व्हाई डिड यू लीव इंडिया या व्हाई डिड यू वांट टू लीव इंडिया? नहीं, वहाँ पे ये चीज़ है कि जनरल पॉपुलेशन भी आपको रिस्पेक्ट करेगी कि आप डॉक्टर हो, लेकिन इंडिया की तरह भगवान नहीं बनाएगी और एक हाँ। बारी में आपको नीचे नहीं गिरा देगी। कुछ मिस करता है इंडिया का? माँ के हाथ का खाना, आह। वो है ड्यूटी के बाद घर और खाना बना मिले गरम गरम। But most of the people I know go to UK, US, Australia, Germany क्यों? जर्मनी में बेस्ट पार्ट यही कि आप शिफ्ट कर सकते हो अपनी फील्ड। मैंने एक क्वेश्चन जर्मनी में भी लोगों से पूछा था, हाँ, हाँ। स्पेशली इंडियन से, और इंडियन फीमेल्स ने मुझे एक जवाब दिया जो कांस्टेंट था। हाँ, हाँ। उनको कहते हैं कि हमें पैसे की दिक्कत नहीं, इंडिया में भी कमा लेंगे, घर है, सब है, हाँ, बट वन थिंग इज वी आर सेफ इन जर्मनी। सर मेरे को इससे दो क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं। पहली चीज़ कि क्या लैंग्वेज कंपलसरी है और क्या कितना कॉम्पिटिटिव है? बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव, मतलब बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव। बट आप ये मानते हो कि अगर वहाँ पे रहना है तो जर्मन सीखना इज अ मस्ट? मस्ट तो नहीं है, एज अ डॉक्टर रहना है तो सीखना है। फर्स्ट सैलरी से क्या किया, कितनी आई? 3 आईफोन बंदा एक बारी में खरीद सकता है, आईफोन 15 तीन आईफोन। आपने क्या किया पहली सैलरी का? उधार चुका है। उधार। वन एडवाइस, अगर कोई आना चाहता है, जाना चाहता है जर्मनी, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि घर का सारा काम सीख लो भाई, नहीं तो लुट जाओगे वहाँ। हमने काफ़ी तारीफ कर ली जर्मनी की। वन थिंग या टू थिंग्स या वट एवर दैट यू रियली हेट अबाउट जर्मनी। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक तो लैंडलॉर्ड्स का, यू ऑलवेज लूज योर मनी टू लैंडलॉर्ड्स। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नमन वाहल, ऑर्थोपेडिक्स कंसल्टेंट, अपोलो दिल्ली में। दिस इज़ माय पैशन प्रोजेक्ट डेली डॉक्स, जहां वाइट कोट सिर्फ कहानी की शुरुआत है। और आज की कहानी की शुरुआत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर यश। थैंक यू सो मच सर। सो वेलकम डॉक्टर यश। थैंक यू सो मच सर, पॉडकास्ट में बनाने के लिए। बहुत ही स्पॉन्टेनियसली आपने प्लान किया। स्पॉन्टान या गिनाओ। रिश्तेश बहुत ही स्पॉन्टान बना हमारा प्लान। और बहुत अच्छा है कि हमारा इम्प्लीमेंट भी हो गया, मतलब हमने बना लिया प्लान, टाइम निकल गया। एग्जैक्टली। सो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं अपनी एमएस करने के बाद एम्स में जो सीनियर रेजिडेंसी और रेजिडेंसी करने के बाद जर्मनी गया था 3 साल के लिए। तो आफ्टर दोज 3 years आई केम बैक एंड जॉइंड अपोलो। बट उन 3 साल में कुछ अच्छे दोस्त बनाए, कुछ लोगों से मिला। उनमें से एक हैं डॉक्टर यश। डॉक्टर यश ने अपनी एमबीबीएस करी है यूसीएमएस से, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। अब यूसीएमएस और मेरा यूजी कॉलेज मैमसीज आर फ्रॉम सेम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो वी क्लिक्ड इंस्टेंटली, दिल्ली बॉयज़। और उसके बाद अच्छी दोस्ती हो गई एंड आज उनको मैंने अपने पॉडकास्ट में इनवाइट कर लिया। अच्छा, अब एक बात बताओ, व्हाई डिड यू लीव इंडिया या व्हाई डिड यू वांट टू लीव इंडिया? सर आपको पता ही है, मैंने 2 साल बीटेक करी थी, तो उस टाइम से ही जब मैंने स्कूल मतलब अपनी 12th ख़त्म करी थी, तो एक रीज़न ये था कि मेरे अंकल, मतलब मेरे जो चाचू हैं, वो इनिशियली हमेशा से ही बाहर रहे हैं। जब से मैं बहुत किड था जब वो फर्स्ट टाइम बेल्जियम गए थे, तो मेरे को एक उनको देख के लगता था, जब वो फ़ोटोज़ देखते थे कि कितना हैपनिंग है। curiosity हाँ होती थी। एग्जैक्टली। तो तब से ही था मेरे को कि नहीं, बाहर जाना है। मतलब एक पॉइंट तो वो Got हो it. गया। हाँ। सेकेंडली जब मैंने अपनी बीटेक स्टार्ट करी फर्स्ट 2 years, तो तब भी मैंने देखा था कि मतलब आई वॉज नॉट इन टू मेडिसिन दैट टाइम एंड आई वॉज प्लानिंग टू गिव दी नीट एग्ज़ाम। बट उस टाइम पे यही था कि ठीक है बीटेक कर लो, लेकिन बीटेक का भी स्कोप नहीं है। तो तब भी मेरे माइंड में था कि बाहर जाना है। देन आई जॉइन एमबीबीएस ज्वाइन करी। एमबीबीएस का कल्चर देखा, समझ आया कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा नहीं है। फर्स्ट इतना पॉइंट अच्छा क्या है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ पॉइंट। फिर आप आजकल देख ही रहे हो कितना टॉक्सिक चल रहा है सारा। सेकेंडली मेरे को ये भी था कि मेरे को अपना करियर या अपना एक्सपीरियंस थोड़ा ब्रॉडन करना है, तो थोड़ा अब्रॉड में प्लान आउट करना है, तो मैंने जर्मनी चूज़ ये किया। तुम बोला ना देख ही रहे हो, उससे मुझे एक और चीज़ याद आई। मैंने एक क्वेश्चन जर्मनी में भी लोगों से पूछा था, स्पेशली इंडियन से, और इंडियन फीमेल्स ने मुझे एक जवाब दिया जो कांस्टेंट था। उनको कहते हैं कि हमें पैसे की दिक्कत नहीं, इंडिया में भी कमा लेंगे, घर है, सब है, बट वन थिंग इज वी आर सेफ इन जर्मनी। एग्जैक्टली, वी आर रियली सेफ। 2 बजे हम मेट्रो में जा सकते हैं, हमें दोस्त बुलाए हम जा सकते हैं, मैं कहीं भी रात में ट्रेन में ट्रैवल कर सकती हूँ, मैं ओवरनाइट जर्नी कर सकती हूँ, आराम से ड्यूटियाँ दे सकती हूँ, पैदल भी, मतलब रात में भी पेट्रोल पंप तक जाके अपना वो खरीद सकते हो। बिल्कुल हमने बिल्कुल। सिम- वहाँ पे simple stuff। आपको पता ही है, रात को आप ट्रैवल कर सकते हो, पैदल ही चलना होता है यार वहाँ। बंदों के लिए भी है ये। अब वहाँ पे जोमेटो या स्विगी तो है नहीं, क्या करें। सीरियसली खुद ही जाना पड़ता है। नहीं सही बात है। हाँ, उनकी जगह वहाँ पे क्या है, लीफरांडो। लीफरांडो है, एक वोल्ट है, फ्लिंक है, ये 3-4 ऐप्स है। जोमेटो और स्विगी वाली वो बात वाला नहीं मज़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इन चीज़ों में तो मज़ा इंडिया में ही है। आई गॉट इट। तो अब ये बता, ये तो व्हाई यू लीव समझ में आता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो गो टू यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी क्यों? सर जर्मनी बहुत ही
मतलब ऐसे कह सकते कि एकदम स्काई से गिरा मेरे पास और मेरे को ऑप्शन मिल गया। मैं आपके साथ कांटेक्ट में आया, आपने मेरे को गाइड किया। उस टाइम पे 2019 की बात है, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूएस एमिली, यूनाइटेड स्टेट्स अच्छा लाइसेंसिंग 19 मेडिकल। पहले एमएलई की तैयारी करी हाँ, ओके ओके 2019 में आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूएस एमिली। अच्छा ये तो नहीं पता था। उस टाइम पे तब तक ठीक है, मैंने हर जगह अप्लाई किया। आपको पता होगा यूएससीई होता है, यूनाइटेड स्टेट्स क्लिनिकल एक्सपीरियंस, जो एक मस्ट होता है आपको वहाँ का लाइसेंस लेने के लिए या वहाँ पे Okay. पीजी करने के लिए। ओके सो आई अप्लाइड इन कैंसस। वहाँ से मेरे को रिवर्ट आया कि बिकॉज ऑफ कोविड उन्होंने सारे ट्रैवल्स एंड न्यू स्टूडेंट्स लेना बंद कर दिया। तो दैट वाज अ शॉक कि एकदम से कोविड की वजह से एंड ये ऑफ, वो स्टार्टिंग ऑफ कोविड की बात हाँ है basically। 2019 दिसंबर की बात बता रहा हूँ मैं आपको ये चीज़। तो उस टाइम पे मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स थे। तो मेरे को एक सब्जेक्ट में डिटेन भी कर लिया था क्योंकि मेरी अटेंडेंस शॉर्ट थी। तो मेरे को वो 3 मंथ्स का स्लॉट मिला। उस टाइम पे मैंने बहुत रिसर्च करी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, मतलब एवरी कंट्री, दुबई, मैंने सारा ढूंढा। बेस्ट ऑप्शन मेरे को जर्मनी मिला। फिर आपने मेरे को गाइड किया, आपसे मेरे को थोड़ा मिला, ऐसे एक दो और थे जो हमारे यहीं से गए हुए हैं। तो मेरे को जर्मनी बेस्ट ऑप्शन लगा अपने लिए उस टाइम पे। चलिए तो सही है। और मतलब अब कितने 2 साल हो गए जब हाँ, ऑलमोस्ट 3rd ईयर तब स्टार्ट हो गया। 2 साल बाद डू यू थिंक जिसके लिए तू गया था स्ट्रगल खत्म हो गई है, स्ट्रगल बची है, या यू आर सेटिस्फाइड कि अब मिल गया मुझे जो चाहिए था या मिलना है? ये नहीं कह सकते कि स्ट्रगल खत्म हो गई है, बट हाँ ये बोल सकता हूँ कि मैंने अपनी चेक लिस्ट में से एक पॉइंट चेक कर दिया है। और तू So, वहाँ का हो गया है? अब मैं पक्का हो गया हूँ। एनआरआई है तू? वो पंजाबी में बोलते हैं ना, पक्का वाले, कनाडा वाले सही। पक्के वाले, वो वाला हो गया अब तो मेरा। मैं एनआरआई इंटरव्यू ले रहा हूँ। हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हो। आप तो रहंदा, आप भी तो थे थोड़े दिन पहले, अभी तो हटे हो। मेरा मार्च से एनआरआई खत्म हो हाँ। गया। अच्छा अच्छा, अब इसी टॉपिक पे एक बात बता, इज देयर अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स? जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं यूके में है क्राइसिस चल रहा है, कुछ कुछ और कंट्रीज में भी है, तो जर्मनी में इज देयर अ शॉर्टेज? या डेफिनेटली जर्मनी में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, क्योंकि उसके 2 रीज़न है। पहली चीज़, वहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है कंपेयर टू यंग पॉपुलेशन, एंड जितनी यंग पॉपुलेशन है वो इतनी टीडियस जॉब या इतना पढ़ना नहीं चाहते। वो लोग थोड़ा इजी लाइफ Easy चाहते हैं life चाहते हैं। कंपैरेटिवली। तो इसलिए शॉर्टेज है। आप देखो कि इस टाइम पे अगर हर जगह ही शॉर्टेज है, कनाडा चले जाओ, यूके चले जाओ, डॉक्टर्स की शॉर्टेज हर जगह है। लेकिन जर्मनी में स्पेसिफिकली ये 2 मेन रीजंस हैं शॉर्टेज के। इसमें मेरा भी एक पॉइंट है इसमें ना, एक्चुअल में हमारा प्रोफेसर कहता था जिसके अंडर मैंने किया था, उन बोलते थे कि ना 1950s और 60s में बूमर जनरेशन आई आफ्टर वर्ल्ड वॉर जर्मनी में, तो बहुत सारे लोग बने एंड दे वर द पायनियर्स ऑफ मेडिसिन। एग्जैक्टली, हाँ। जब मैं भी गया तो मैं गया था प्रोफेसर हाबरमायर से सीखने, इमॉफ से बात करने, बिकॉज दे आर शोल्डर सर्जरी के, दे आर द पायनियर्स। Pioneers, हाँ। उन्होंने मतलब शोल्डर आर्थोप्लास्टी डिजाइन करी है उन लोगों से। अब वो अपने 60s और 70s में, एंड अ लॉट ऑफ बिग मेजर नेम्स आर इन देयर 60s एंड 70s, ऑस्ट्रिया जर्मनी मिला के, प्रोफेसर रेश, ये सब मतलब यू प्रोबब्ली वोंट नो। तो इन लोगों को अब वो प्रोफेसर बोलते थे कि अब ये सारे एकदम से रिटायर होंगे नेक्स्ट 5 years में, 5 years में, हाँ। एकदम से तब आएगा मेजर गैप। Gap, सो जर्मनी इज ट्राइंग टू फिल दैट गैप Exactly, राइट हाँ, नाउ। हाँ। सो इट्स रिलेटिवली इजियर, मेकिंग इट इजियर, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर, वो तो तू बताएगा, बट इट इज मेकिंग इट अ लिटिल इजियर फॉर एवरीवन टू मूव, एंड नॉट जस्ट फॉर डॉक्टर्स। ऐसा बोल रहे थे कि नेक्स्ट विद इन कमिंग 2-3 years नर्सेस 5 लाख नर्सेस Exactly, चाहिए, हाँ। 5 लाख फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। नर्सेस का तो इट्स रियली इजी, उनको तो एग्जाम, लैंग्वेज एग्जाम भी नहीं देना, कुछ भी नहीं है। जाओ सीधे उठाओ, 2.5 लाख रुपए महीना कमाओ, कमाओ, सब हाँ। कुछ पेड। हाउस बिल्डिंग कहते हैं ना वहाँ पे, हाउस house बिल्डिंग building, एग्जैक्टली, हाँ। बट आल्सो फॉर डॉक्टर्स, लेट्स नॉट शिफ्ट, बट यस, सो दैट्स वन पॉइंट। और इसमें एक फनी इंसिडेंट मेरे को याद आता है, बिकॉज देयर आर नाउ 25%, मैंने पढ़ा था, इमिग्रेंट्स इन द वर्कफोर्स इन जर्मनी। सो जैसे मैं सर्जरी कर रहा था जर्मनी में, तो मैंने नोटिस किया, मैं इंडिया से, मैं जर्मन में बात कर रहा हूँ, अपना टीम टाइम आउट एंड एवरीथिंग, एनेस्थेटिस्ट था रोमानिया से, हाँ। नर्स थी नर्स कहाँ से, नर्स थी पता नहीं बल्गेरिया से शायद या हंगरी से, हाँ, और जो मेरा जो मेन प्रोफेसर था वो इटली से, हाँ। पेशेंट आया था रशिया से। Oh God। सब लोग जर्मन में बात कर रहे हैं और सब लोगों की इंग्लिश बेटर है, फिर भी हम जर्मन में स्ट्रगल करके बात कर रहे हैं। इट वाज फनी, बट वी रियलाइज्ड कि हाँ कोई भी नहीं है जर्मन। जहाँ मैं अभी काम कर रहा था वहाँ पे भी सेम ऐसा था। मतलब मेरे जितने कलीग्स थे, 20 कलीग्स थे हम लोग, सब सारे के सारे नॉन जर्मन्स, हम लोग सारे बाहर से आए हुए थे। तो ये तो है, वहाँ पे आप देखोगे तो अच्छा, मेजरली तेरी दोस्ती ज्यादा किससे होती है, जर्मन से, इंडियंस से,
कि बाहर के देशों के इमिग्रेंट्स? देखो इंडियन से तो आप यू क्लिक कर जाते हो, आप अगर सेम स्टेट के हुए तो आपकी Actually, वाइब्स मैच, जैसे हमारी हो गई थी एक ही मीट में। मतलब दोस्ती करनी नहीं पड़ती। हाँ करनी नहीं पड़ती। बाकी मेरे बॉस्नियन फ्रेंड्स भी हैं जो बॉस्निया से हैं, मेरे टर्की से बहुत दोस्त हैं जो वहाँ पे हैं, और एक दो है मेरे और कौन सी रोमानिया से है। मेरी जो सबसे अच्छे लोग कहाँ के लगे? मेरे जो पर्सनल रहा वो बॉस्नियन बड़े ही हमारी तरह है, और टर्की लोग वो सिमिलरली फूड थोड़ा सा रहता है उनका, स्पाइसेस एंड एवरीथिंग, एंड वो पार्टीज एंड एवरीथिंग हमारे हिसाब से करते हैं। तो वो मेरे को वाले चला ऐसे नहीं बोलते गुड़गांव जैसे हैं? ये नया सुना है मैंने कुछ। मेरे को तो लगा ऐसा। लेकिन पार्टी एनिमल्स होते हैं, मैंने सुना है हाँ। बॉस्नियंस। ये नाइस। अच्छा एक चीज़ अभी बता, वहाँ पे जब ये पार्टी और ये बात कर रहा है तो मतलब कल्चरल शॉक लगा कुछ? अभी तो तू यूज्ड टू हो गया होगा, अब तो हाँ बट इनिशियली कुछ लगा? हाँ बहुत सारी चीज़ है। जैसे इनका ये लोग एक से है कि जर्मन्स आर वेरी पंक्चुअल, लेकिन इनकी ट्रेनें कभी पंक्चुअल होती नहीं है, चलती सही टाइम पे है, पहुँचाने में तो लेट है ही। कुछ नहीं कह सकते, यू हाँ, कांट रिलाई। अभी आप नई मतलब न्यूज़ बिल्कुल देखना, नहीं, उसमें पूरा टाइम टेबल इन्होंने एस्टिमेटेड कर दिया है, कोई उन्होंने टाइम टेबल ही हटा दिया है। बिल्कुल भी रिलायबल नहीं। बाकी आप बताओ, आप भी तो रहे हो 3 साल, आपको क्या कल्चरल शॉक लगा? मेरे लिए तो 2-3 थे। जो एकदम स्टार्टिंग में ही लगा वो था क्लीनलीनेस, हाँ हाँ और जो लोगों की जो इस सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी होती है, माइंडफुलनेस होती है। मतलब जैसे अगर वो चिंगम भी खाएंगे ना, बस में खा रहे हैं चिंगम, फिर उसको नैपकिन में थूक के उसको दे विल पुट इट इन द पॉकेट। पॉकेट। हाँ ऐसा नहीं है कि वो वहीं डाल दिया, यहीं सड़क पे कर दिया, और उसको ढंग से जाके उसको डिस्पोज करेंगे एवरीथिंग, एंड दे विल बी श्योर कि सामने वाला भी मतलब दे विल लुक आफ्टर दैट। और ऐसे पर्सनल स्पेस देंगे। ऐसा नहीं है धक्के पड़ रहे हैं होगा, एक्सक्यूज मी एंशुल्डिगुम, मतलब क्या मैं आगे जा सकता हूँ? मतलब मेरे को लगा अरे जा भैया, पूछ क्यों रहा है? पूछ क्यों रहा है, रास्ता खाली है। हम यूज्ड टू नहीं है ना चीज़ें के। नहीं है, धक्के देके घुसते हैं हम तो, आराम से जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, ओपननेस है, और तुम किसी को भी हेलो हाय बोल सकते हो। हाँ सब बोलते हैं, ये बहुत सब बोलते स्ट्रेंज था मेरे लिए कि आप वॉक कर रहे हो, कोई भी बंदा आएगा आपको गुडन मॉर्गन, गुड मॉर्निंग या गुडन ताग बोल के जाएगा ही जाएगा। आप उनके कुत्ते से खेल लो। एक बार एक बहुत फनी स्टोरी है, मैं अपने ऑफिस जा रहा था, मैंने हेडफोन्स लगा रखे थे, म्यूजिक सुनते हुए जा रहा था, तो एक बंदा आ रहा था, वो अपने डॉग के साथ था, तो उसने मेरे को गुडन मॉर्गन बोला, तो मैंने सुना नहीं, तो वो वापस आया, उसने मेरे को ऐसे टैप किया और उसने मेरे को बोला कि डजंट मैटर इफ यू से गुड मॉर्निंग टू अ पर्सन। बाप रे, वो ऑफेंड हो गया? ऑफेंड हो गया वो कि तूने मेरे को गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला? सेंस ना, मतलब आप मिल रहे हो कि हाय तो स्माइल तो करते हो। और मैं एक सेकंड वर्ल्ड में था, म्यूजिक सुनते हुए जाता, हमें आदत भी नहीं है, हम लोग अपना चलते रहते हैं कि ठीक है यार अगला बंदा निकल गया, तो अगर अभी सड़क पे इंडिया में कर दिया तो क्या होगा यार? मतलब दे विल फील थ्रेटन्ड कि वो गुस्सा होगा कि ऐसे कैसे बोल रहा है, या तो कुछ चाहिए, ये मेरे को हाय बोल रहा है, इसको कुछ मुझसे चाहिए, बट ऐसा वहाँ पे है मतलब डेफिनेटली नहीं है। प्लस मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, मैंने एक अच्छी हैबिट जो उनसे सीखी, आपने भी देखा वो छोटे वो नैपकिन्स हर जर्मन के पास आपको मिलेगा। देयर इज अ पैकेट छोटा सा, दे कैरी ऑलवेज विद द ओपनिंग थिंग। वो जो हैंडशू वाला, हैंडशू है, हाँ छोटे से, हैंडशू तो ग्लव्स हो गया। नहीं जो नैपकिन्स होते हैं बहुत, सर्वेट बोलते हैं वो लोग। अच्छा ओके, छोटे छोटे, वो हर बंदा कैरी करेगा, बच्चे से बच्चे के पास वो होगा, वो सबके पास होता है, सबके पास होता है, एंड समटाइम्स दे यूज इट फॉर थिंग्स व्हिच आई थिंक आर नॉट एक्सेप्टेबल इन इंडियन कल्चर। कहीं पे भी डाइनिंग टेबल पे भी वो जाके वो ओपनली करते हैं, अपने नोज ब्लो करेंगे ओपनली, व्हिच इज हाँ। एक्सेप्टेबल। मतलब इवन मैं ऑपरेशन के बाद ना, जो एक रूम होता है किचन सी ना, बड़ी अच्छी सी रूम होता है उनका, उसमें जाके बैठे हैं, अगले केस का वेट कर रहे हैं, मैं ब्रेकफास्ट निकाल लिया, कुछ कर लिया, वो आएगा कोई करके पूरी नोज ब्लो करेगा और उनके लिए नॉर्मल है, बच्चों के लिए नॉर्मल है वहाँ पे ये चीज, सबके पास होते हैं। तो ये कल्चरल शॉक्स थे जो मेरे को मतलब ओटी में इनफैक्ट दे आर वेरी ओपन। जैसे ओटी में हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में, कंसल्टेंट का अलग रूम होता है, एग्जैक्टली मतलब स्वीपर्स के लिए और इन लोगों के लिए अलग रूम होता है, फीमेल्स का अलग होता है, मेल्स, मतलब दे आर मेनी कैटेगरीज ऑफ रूम्स। रेजिडेंट्स अलग रूम में अपनी चेंज करेंगे बिफोर गोइंग इनटू द सर्जरी, वहाँ पे एक रूम है बड़ा, सब प्रोफेशनल हैं सबके, हाँ थोड़ा सा वियर्ड है इनिशियली हमारे लिए फीमेल्स भी वहीं पे चेंज, बट इट इज वेरी प्रोफेशनल, नोबडी माइंड्स, कुछ बॉडी शेमिंग कुछ नहीं है, यू आर सो कंफर्टेबल, विच इज अमेजिंग, मतलब और अमेजिंग, एंड एट द सेम टाइम इट इज डिफिकल्ट फॉर मी। वो लोग मेरे को लगता है कि बहुत ऑनेस्टी पे बिलीव करते हैं कि अगला बंदा बहुत ऑनेस्ट है। जैसे एक स्टोरी है, आपको सुनाता हूँ, मैं एक विलेज में रहता था, दैट्स लाइक म्यूल्डॉफ नाम से था एक जगह म्यूनिक के पास, तो वहाँ पे देयर इज अ लेडी जिसके पास काउस थी बहुत सारी, तो शी यूज्ड टू लाइक सेल द मिल्क, तो उसने ऐसे ही अपने लैंड के बाहर एक ऐसे विंडो बना रखी थी, उसमें मिल्क बॉटल्स रखी हुई थी और एक बॉक्स रखा हुआ था, you put €1 or €2 in that and take one bottle.
वहाँ आपको कोई नहीं देख रहा कोई नहीं देख कि आप कितने लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो, लेकिन वो पूरा ऑनेस्टी विश्वास पे, है, हाँ पूरा ऑनेस्टी विश्वास पे है, है। बिल्कुल अब उसके हिसाब से ही है उसमें। हाँ अच्छा, अब कमिंग बैक टू आवर मेन, 2 क्वेश्चन, वीज़ा, लैंग्वेज, इनके बारे में शॉर्ट में बता, मतलब बिकॉज आई नो इसके बारे में तो हम पूरा चल सकते हैं, लाइक वी कैन मेक एपिसोड्स एंड एपिसोड्स, बट जस्ट इन ब्रीफ अगर तू कुछ बोलना चाहता है तो। ब्रीफ में मैं, आपको पता ही है मैंने पूरा प्रोसेस अपने आप किया, मतलब मैंने इन्फॉर्मेशंस ली, एजेंट से भी मैंने कॉन्टैक्ट्स किए थे, बट उनका जो प्राइस और जो था और जो मेरा अपना बन रहा था, तो मेरे को अपना बेटर लगा, मैंने वो रिस्क लिया, क्योंकि कई बार होता है कि आप अटक जाते हो और आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलती, बट मेरे को लगा था, मैं कॉन्फिडेंट इनफ था कि मैं कर लूँगा, तो मैंने सारा अपने आप पढ़ा। वीज़ा हमारे लिए डॉक्टर्स के लिए ऐसा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वीज़ा, 16F एंड 16D। 16F बेसिकली लैंग्वेज वीज़ा है, जिन्होंने A1 A2 या B1 तक कर रखी है, B2 और उसके आगे करने मेरा भी जाना 16D था ना। हाँ। 16D, हाँ 16D में आपको FSP जो फाक्सप्राकन प्रूफिंग होता है, एक मेडिकल लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज, हाँ उसके लिए वो है, तो उसके लिए वो वीज़ा मिलता है। इट्स अर्लियर इट वाज लाइक कि पहले 6 मंथ्स का मिलेगा इंडिया से स्टिकर, देन यू हैव टू गो देयर, आपको अपने आप को वहाँ पे सिटी रजिस्ट्रेशन, स्टार्ट अनमेल्डिंग जिसे बोलते हैं, वो कराना होता है, उसके बाद वो एक्सटेंड होता है। मेरे टाइम में इट वाज 3 मंथ्स, मेरा 3 मंथ्स का मिला था। ओके, हाँ हाँ। इंटर्नशिप वीज़ा। वैसे मैं फेलोशिप पे गया था, मैं एग्जाम देने नहीं गया था, तो आपका अलग था, हाँ। थोड़ा सा डिफरेंट था, मैं शोल्डर सर्जरी पे, तो उसमें 3 महीने का दिया, जबकि मेरी फेलोशिप 1 साल की थी, उन्होंने 3 महीने का दिया। हाँ हाँ। फिर एग्जैक्टली एज यू सेड, मैं गया वो उस पे आउसलैंड बेहोडे पे, पे, हाँ हाँ, इमिग्रेशन ऑफिस वो अलग क्रेजी थिंग है, हाँ। लाइन पे लाइन, क्या लंबी लाइन वेट होती करते है, रहो, उनके मेल्स आएंगे, मेल्स पे एंड लेटर्स पे दे आर टोटली डिपेंडेंट, वो इंटरनेट है ही नहीं उनके पास, उनके पास ही नहीं है। पेटीएम वेटीएम तो हम बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत दूर की, बेसिक ईमेल्स नहीं है, करते ही नहीं, सारे मेल्स आते हैं, पोस्ट बॉक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे, वो जरूर क्या है वो डर लगता था मुझे आफ्टर अ व्हाइल, आज खोलूंगा, आज क्या आएगा पता नहीं, एंजाइटी अटैक्स होते थे खोलते हुए कि पता नहीं आज कौन क्या सा बिल लेटर आएगा, इतने बिल आते हैं। तो वो है, तो 16D वीज़ा जो है वो हमारे लिए ही होता है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रोफेशनल डिग्री कहते हैं उसको, राइट। तो वो अब इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, अब इट्स लाइक कि 6 मंथ्स का ही मिलता है, लेकिन पहले अप टू 18 मंथ्स था, अब अप टू 24 मंथ्स कर दिया है, ठीक है, ताकि उसमें जो हम लोग जो नए स्टूडेंट्स या जो स्टार्टिंग में तो 6 मंथ्स ही मिलेगा, स्टार्टिंग में स्टिकर 6 मंथ्स का ही है, उसके बाद वहाँ जाना पड़ेगा, हाँ हाँ उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब तक फिर आप एग्जाम दो, हाँ लाइसेंसिंग एग्जाम्स जो होते हैं FSP एंड Right. KP, तो वो कर सकते हो, तो उसके लिए ड्यूरेशन उसके बाद बढ़ती है, टेम्परेरी लाइसेंस मिलेगा, वो FSP के बाद मिलता है, उसको हम बेरूफ से लाउबनेस बोलते हैं, जो वो Right. है, हाँ ठीक है। वो मिलता है। और तेरा बेरूफ से नॉमिनेस खत्म, मेरा बेरूफ से तेरी क्या लाउबनेस, स्टेटस है अभी? मेरा अभी मेरे पास परमानेंट अप्रूबात से जिसको बोलते हैं परमानेंट लाइसेंस, वो आ गया है, Congratulations. थैंक यू सो मच। अभी मैं बताया था आप लोगों को, हाँ। यश अब हार्ट सर्जन बनने जा रहा है जर्मनी में, हाँ। मतलब इट इज अ बिग डील, Yeah, yeah, हार्ट definitely. सर्जरी होती है काफी टाइम से, आई रिमेंबर सिंस द वेरी बिगिनिंग यूज्ड टू से मेरे को हार्ट सर्जरी चाहिए मेरा सर, फर्स्ट ईयर से ही था मैं कि बोला मेरे और को तो कर ले। हार्ट सर्जरी फिक्स था, अभी देखो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आई एम पॉजिटिव इनफ कि हो जाएगा। जर्मनी में बेस्ट पार्ट यही है कि आप शिफ्ट कर सकते हो अपनी फील्ड, ये तो अमेजिंग है, बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। इसके बारे में थोड़ा सा और बताओ। तो बेसिकली जब आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है, हम्म, तो उसके बाद आप फ्री होते हो कि आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो, इट्स अ नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एग्जाम ही नहीं है, एग्जाम ही नहीं है basically. बेसिकली, हाँ वो वाइवा ही है, जैसे आप फाइनल ईयर में अपना मेडिसिन सर्जरी का वाइवा, ग्रैंड वाइवा देते हो, वो वाला है। तो उसके बाद यू हैव टू सर्च द जॉब इन द फील्ड यू वांट टू वर्क, जैसे मैंने हार्ट सर्जरी में जॉब्स ढूंढी, मैंने अराउंड 10 to 12 इंटरव्यूज़ दिए, उसमें से 4 में सेलेक्ट हुआ मैं, तो अब मैं उसमें स्टार्ट करूँगा। तो ऐसी हर फील्ड में है, सपोज आपको 2 साल बाद लग रहा है कि नहीं यार बहुत हेक्टिक हो रहा है, मन नहीं कर रहा, तो यू कैन शिफ्ट ईजिली, आप जॉब Exactly. किसी और डिपार्टमेंट में ढूंढो और वहाँ शिफ्ट कर जाओ। मेरे साथ हुआ था एक्चुअली ना, मेरा एक फ्रेंड है, वो भी इंडियन है, उसने पहले एनेस्थीसिया करी 1 साल, फिर कहता मेरा यार मेरे को मन कर रहा है शिफ्ट करने का, नहीं पहले एनेस्थीसिया में उसने हॉस्पिटल शिफ्ट किया, ओके, हाँ हाँ, विच वो भी इज कर ऑल्सो सकते हो, अमेजिंग, हाँ हाँ हॉस्पिटल शिफ्ट किया, दूसरे भी कहता नहीं आई वांट टू चेंज द ब्रांच, 1 साल बाद उसने यूरोलॉजी करी, हाँ हाँ यूरोलॉजी करके हाँ उसने कंटिन्यू करी, और फिर उसने उसको भी छोड़ा और डर्मेटोलॉजी करी, हाँ हाँ और ये सब काम में ऐसा नहीं 15 साल लग गए, उसमें नॉर्मल उसने 6 साल में अपना सब फिनिश वो किया, तो काउंट हो जाता है ना, Count हो जाता है, exactly. एक्सपीरियंस के साथ और कोई फिक्स अपने जैसा नहीं है, अपन ने पीजी एग्जाम दिया हाँ हाँ तो उसी में फिक्स, जैसे Fix मेरा एम्स में सिलेक्शन हुआ तो उसमें फिक्स हो गया,
3 साल पीजी करनी है, इसी में ही करनी है, आप चेंज नहीं वही कर आपके सकते। सब कुछ है ना उस टाइम पे। डिपार्टमेंट ना हॉस्पिटल, हाँ, वहाँ पे कहीं पे भी चेंज यूनिट कर भी नहीं सकते चेंज कर सकते आप हो, वहाँ कुछ पे। भी चेंज नहीं कर हाँ, सकते, वहाँ फीडबैक भी दे सकते दे हो। सकते हो आप चेंज कर सकते हो डेफिनेटली कि अरे मेरे को नहीं एक मजा। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा अपना सीनियर बॉस, यू कैन गिव अ फीडबैक। हाँ डेफिनेटली उसके पास कोई नहीं आएगा पीजी फिर, पूछना। हाँ मतलब, और तुम अच्छी जगह जा सकते हो, यू कैन चेक कौन सी अच्छी जगह है। हाँ हाँ डेफिनेटली ये This is तो amazing. ये पॉइंट अच्छा है वहाँ का। एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, हम शिफ्ट हो गए लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसा है कि मतलब अब वही वाली बात है कि यूजुअली कहते हैं कि बच्चे लैंग्वेज ज़्यादा एक्वायर करते हैं, वो पॉइंट सही है, लेकिन आप मेहनत करो तो हो जाती है। हम लोगों ने आपने मैंने लैंग्वेज बच्चे ही तो सीखी हैं। है, बच्चे तो नहीं रहे सर अब। ठीक है। हाँ। तो लैंग्वेज मैंने इंटर्नशिप में शुरू करी थी, 3-4 लेवल्स है, लेकिन इतना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा टाइम दो तो लैंग्वेज हो जाती है, उसमें कुछ नहीं है। बट कितनी ज़रूरी है, लाइक इट इज़ एब्सोल्यूट मस्ट, या ऐसे निकाल सकते हो तुम नहीं रास्ते? नहीं, बिकॉज यू आर इन अ फील्ड जहाँ पे आपको पेशेंट डीलिंग करनी है और नेटिव जर्मन्स आएंगे। अभी तो मैं सिर्फ हॉक डॉइच जो उनकी मेन नॉर्मल जर्मन उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप और अंदर डीप जाओ तो बायरिश एक्सेंट होता है उनका। डायलेक्ट्स हाँ बेसिकली डायलेक्ट्स बहुत अलग अलग है, जैसे मिडिल फ्रांकन डायलेक्ट अलग है, एकदम बायरिश गांव अलग, वाला आ जाता है, कुछ समझ नहीं कुछ नहीं आता। समझ आता, वो आपके ऊपर से निकल जाएगा चाहे आपने बिल्कुल, C2 बिल्कुल। लेवल भी कर रखा हो, कितने भी फ्लुएंट हो आई आप। थिंक इट्स द सेम, जैसे अगर तुम मान लो किसी इंडिया में भी ऐसी जगह जाओ, Exactly, साउथ में हाँ। जाओ जहाँ तुम्हारे लैंग्वेज डिफरेंट है, हाँ हाँ मे बी यू कैन मैनेज, बट अल्टीमेटली तो सीखनी पड़ेगी सीखनी ना, मतलब पड़ेगी। तुम कैसे कनेक्ट करोगे? हाँ हमारा पब्लिक डीलिंग वाला जॉब है, एग्जैक्टली कैसे हाँ। मैनेज वो करोगे? हर जगह वही वाली बात है I कि agree. आप जर्मन लैंग्वेज आपको लग रहा है कि मैं इतनी बड़ी लैंग्वेज क्यों सीखूं, लेकिन अगर सपोज आप नीट दे के भी कहीं जाते हो तो आपको सीखनी पड़ेगी। ऐसी स्टेट्स में जाओगे जहाँ पे वो हाँ। नेटिव लोग आएंगे, सपोज किसी विलेज एरिया में हॉस्पिटल है तो आपको सीखनी ही पड़ेगी, उसमें कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं। अगर और आपको अच्छे करते से करते सर्वाइव सीख भी लोगे। विद टाइम सीख, लैंग्वेज इज अ थिंग जो अच्छा, विद टाइम सपोर्ट आती मिल जाता है, मतलब हेल्प मिल जाती है, जैसे नेटिव्स वगैरह हेल्प करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तेरा क्या एक्सपीरियंस है। था? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे जितने जर्मन्स कांटेक्ट में रहे हैं, मेजरली मेरे ग्रुप जो क्लासेस थी उसमें थे या मेरी टीचर्स नहीं थी तेरे जिन्होंने, दोस्त और वो हो गए, आई मीन हाँ, वैसे इनका भी सपोर्ट इज हाँ मतलब जैसे मेरी टीचर थी एक मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उस वहाँ पे थी म्यूनिक में, तो वो हमेशा फ़ोन पे हेल्पफुल थी। मतलब अगर मेरे को कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही मैं उनको व्हाट्सअप करता था, शी यूज टू आंसर, जबकि मैंने वो स्कूल छोड़ दिया था, मतलब वो पर्सनल लेवल पे ही मेरे को हेल्प करती थी। तो ऐसे लोग हैं। अगर आप जर्मन्स आर वेरी कहते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, लोग बोलते हैं रूड है, मैं बोलता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सही बात लेकिन अगर आप उनके लिए एफर्ट डाल रहे हो ना तो वो आपके लिए भी एफर्ट डालते है। हैं। बहुत मेरा वर्ड है ना, फेयर है, फेयर दे है, आर फेयर। हाँ तुम जो करोगे वो उस तरह से रिस्पॉन्ड Respond करेंगे। हाँ अगर तुम भी ऑनेस्ट नहीं हो, कुछ भी हो, दे विल बिहेव द सेम, लाइक Same, दे आर हाँ, फेयर। हाँ। इवन माय बॉसेस, दे वर फेयर। हाँ वो जो मैं डिजर्व करता हूँ उतना मुझे मिलेगा, वो मेरे से कोई नहीं छीन छीन सकता, हाँ। बट उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, हाँ हाँ उतना ही ये देंगे। है उनका, आई थिंक दे आर वेरी फेयर। तो अगर आप जर्मन में थोड़ी सी भी एफर्ट डालोगे ना, वो आगे से आपको वो अपना लेवल थोड़ा नीचे करके आपसे डीलिंग हाँ, करेंगे हाँ। कि आपको भी रूड ना लगे। अप्रिशिएट करते थे। हाँ हाँ आफ्टर व्हाइल दे वर सेइंग कि पता नहीं चल रहा आप जर्मन। एग्जैक्टली मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि तू हाँ। नेटिव है या तेरे रिलेटिव कुछ ऐसे हैं, क्योंकि आप उनके साथ यूज टू हो जाते हो, उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप उनकी लैंग्वेज सीख रहे हो। पेशेंट को ऑब्वियसली अच्छा लगेगा हाँ। ना कि आप उससे समझ रहे हो जो वो अपनी चीजें बता रहा है। और ट्रस्ट भी आता है पेशेंट को कि यार ठीक है ये मेरी लैंग्वेज समझ पा रहा है, मेरे को समझ पा रहा है अच्छे से। सही में। तो सर ये तो था लैंग्वेज का। अब आप मेरे को ये बताओ, अब मैंने तो अपना बता दिया कि MBBS के बाद बंदा कैसे कर सकता है। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा उस चीज़ का, तो क्या ऑप्शंस है उनके लिए वहाँ पे जर्मनी में इस टाइम पे, और कैसे जाएं? काफ़ी कुछ सिमिलर है एक्सपीरियंस, मतलब प्रोसीजर थोड़ा अलग भी है। मतलब दो ऑप्शन है कि सबसे मेजर चीज़ जो है रिपीट करनी पड़ेगी रेजिडेंसी, ओके ये मान के चलो। हाँ हाँ अब वो कितनी रिपीट करनी पड़ेगी, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। ओके हाँ हाँ उसमें वो बताएंगे तुम्हें क्या क्या मिसिंग है। ठीक है और जैसे अपनी बात हुई थी उस टाइम, अपना करिकुलम एंड एवरीथिंग, तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, किसी से पूछ के प्रिपेयर करने हैं, जो कि मेरी भी गलती हुई थी, फिर रिमेंबर। बट एक अच्छे से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड हैं, ट्रांसलेटेड हैं, और उसके बाद तुम अप्लाई करते हो किसी प्रोफेसर के साथ, अगर आपने कुछ काम किया, रिकमेंडेशन है, तो उन सब से आपका प्रोसेस ईजी होता है। एंड देर इज़ अ फेयर चांस कि आपको विदाउट एग्ज़ाम सीधे वो ले लेंगे अपने सिस्टम में। ओके
अब उसके बाद सिस्टम में जब आपकी रेजिडेंसी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद कितने ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंसी करनी पड़ेगी वो भी वेरिएबल है, आपका कितना एक्सपीरियंस है। 10 साल का एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो तो मैं ऑब्वियसली नहीं। इंटरप्ट करना चाहूँगा सर, लेकिन लाइसेंसिंग एग्जाम तो देना ही पड़ेगा ना, एक तो देना पड़ेगा, जो टेम्परेरी वाला वो जो तो आप देना कह रहे हो, पड़ेगा, है ना, उसमें तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज और वो सीखनी ही पड़ेगी। उस लैंग्वेज देनी है और इतनी डिफिकल्ट नहीं है हाँ, वो। उसमें मेडिसिन ज़्यादा तो पूछते भी नहीं है, लाइक यू हैव टू जस्ट मास्टर द लैंग्वेज। वो दिया। तो ये आप बाईपास बता रहे हो, जो कैंटनीज प्रूफिंग जो मेन लाइसेंस है उसको बाईपास टेम्पररी लाइसेंस एंड टू स्टार्ट अर्निंग इज नॉट वेरी इजी, आई मीन, बट इट्स इजियर देन आई वुड से एनी अदर प्लेस अराउंड द वर्ल्ड। हाँ एग्जैक्टली। एंड उसमें कर सकते हो आप, वो फेयरली फास्ट भी हो जाता है एंड इट इज सिमिलर टू जो एमबीबीएस के बाद तूने भी दिया है जो। ठीक है, हाँ हाँ। वो उसके बाद फिर अगर आपको परमानेंट लाइसेंस चाहिए, अगर आपको वहाँ पे कंसल्टेंट बनना है, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई ऑफ उसका तरीका, एंड अगर कोई देख रहे हैं व्यूअर्स तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पूछ पाछ के ढंग से अप्लाई करो, बिकॉज इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तुम अप्लाई करोगे, उनका रिप्लाई आएगा, उसमें 6 महीने साल निकल जाएगा। मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक सीनियर को जानता हूँ वहाँ पे, वो इंडिया से डर्मैट है, मतलब उन्होंने डर्मेटोलॉजी में पीजी कर रखी थी कंप्लीट। तो वो मेरे से पहले आई थी वहाँ पे, शी केम देयर, उन्होंने विद इन मेरे ख्याल से 8 months या 10 months शी गिव दी FSP, KP, कैंटनीज प्रूफिंग, फाक्सपाकन प्रूफिंग दोनों, एंड उसके बाद उन्होंने सीधा फाकाट्स भी दे दिया, मतलब क्योंकि उनकी एक साल के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर। और इंडिया में कितना एक्सपीरियंस था उनको? था काफ़ी, मतलब उनको अराउंड होगा, मतलब वो SR से भी ऊपर थी, तो मतलब 7-8 साल तो हो गए होंगे उनको। हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा था, जैसे उनका काउंट हो गया एकदम से जो आप बता रहे हो प्रोसेस। एग्जैक्टली मेरा भी सेम, क्योंकि एक्सपीरियंस इंडिया में काफ़ी था। एम्स में 6 साल का था, उनकी 6 साल की रेजिडेंसी होती, तो एकदम सिमिलर प्रोसेस हो गया। तो डॉक्यूमेंट्स उस तरह से आपको प्रेजेंट करने के भी 6 साल का प्रोग्राम था चाहिए। हाँ इस तरह से ना। प्लस मेरे को वहाँ पे बहुत सपोर्ट, मेरी फेलोशिप जिधर थी, मैं शोल्डर सर्जरी में गया, शोल्डर सर्जरी में जहाँ फेलोशिप करी, वो लोग मेरे से थैंकफुली इम्प्रेस हुए, दे वर हैप्पी। इंडियन से तो हो ही जाते हैं ये अपने जो पूर्वज कुछ काम करके गए हैं, इंडिया का नाम करके गए। लाइक इंडियंस फेमस है कि काम करेंगे, बदमाशी नहीं करेंगे, छुट्टियां नहीं लेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं मारेंगे, और अच्छे से काम करेंगे। तो ये तो मतलब इसका बेनिफिट तो मिला मुझे। लाइक मेरी इमेज जाने से पहले थी कि इंडिया से आ रहा है तो अच्छा बंदा आ रहा है, सिंसियर आदमी आ रहा है। तो उसमें 1 साल फेलोशिप करी, वो इंग्लिश में थी, सो ईजी था। फेलोशिप में जो प्रोफेसर था उन्होंने ही मेरे लैंग्वेज कोर्स के लिए पे कर दिया, पैसे वहाँ भी बच गए मेरे। ये प्रोसेस भी है एक वहाँ पे, वो लोग हॉस्पिटल पे कर देता है, उनको बहुत अच्छा वो मिलता है, सपोर्ट करता है, फंडिंग होती है उनकी सारी। हाँ यार, अच्छे फंड्स हैं हॉस्पिटल, मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं है फंड्स में। चाहे छोटा हॉस्पिटल भी, यूनिवर्सिटी, एम्स या उसकी जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल हॉस्पिटल, प्राइवेट, नॉट अफिलिएटेड विद एनी यूनिवर्सिटी, दे हैव फंड्स, इनफ फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट आल्सो। तो वो सब चीज़ें अच्छी हैं वहाँ पे। ये हो गया। उसके बाद एग्जाम, वहीं पे मैंने शाम को लैंग्वेज सीखी, सुबह शोल्डर सर्जरी सीखी, शाम को लैंग्वेज सीखी। अरे नाइस, बहुत नाइस। और उसी में हो गया, अच्छा सपोर्ट मिला। इनफैक्ट मतलब जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, और ये बात कर रहे थे, लाइक रेसिज्म तो कभी फील हुआ ही नहीं, डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ ही नहीं। जब टाइम आया, जब एक हमने रिसर्च करी थी बाइसेप्स टेंडन पे, शोल्डर में, मैंने देखी थी, वो आपने पोस्ट करी थी, है ना। तो उसका हमने सेंड किया एस्का में। एस्का इज अ यूरोपियन सोसाइटी फॉर शोल्डर, नी, आर्थ्रोस्कोपी एटसेट्रा। पेरिस में उसकी मीटिंग थी, तो उसमें हमने सेंड करी। तो अब मैं तो सीनियर नहीं था, मेरा प्रोफेसर सीनियर था उस टाइम तक, तो मैं एक्चुअल में जर्मन भी नहीं जानता था। कॉन्फ्रेंस बोल रहे हो आप? कॉन्फ्रेंस बेसिकली, हाँ, वहाँ पे कांग्रेस बोलते। तो उसमें सेंड किया हमने, उनका आया, हम सेलेक्ट करते हैं इसको एंड एवरीथिंग, बट मेरे प्रोफेसर के नाम से आया, एंड द प्रोफेसर रिप्लाइड मेरे सामने ईमेल पे, नो दिस इज द स्टडी डन बाय डॉक्टर वाहल, ही नीड्स टू प्रेजेंट इट बिकॉज ही इज द बेस्ट मैन टू प्रेजेंट इट। ऐसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक लाइन में, इट फेल्ट सो नाइस, प्राउड फील आया होगा बिल्कुल यार, मतलब बिल्कुल फेयर है ना। आई मीन ही कुड हैव टेकन इट कंप्लीटली, एंड देन मेरे को बोला कि जाएगा, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है पेरिस जाने के, और 5 दिन की कांग्रेस, 3 दिन की मैं नहीं कर सकता सर, थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी बट मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ही सेड कोई बात नहीं, इट्स फंडेड, फुली फंडेड। मेरा होटल स्टे 2 दिन या 3 दिन कॉन्फ्रेंस में, 5 दिन का होटल स्टे फंडेड, ठीक है। फ्लाइट्स फंड, सब प्रोफेसर ने, उनके कुछ टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, तो उससे फंड किया। सो वेरी फेयर, सपोर्टिंग, अच्छी फैसिलिटी। वहाँ जाके भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो अपने प्रोफेसर, लाइक ही इज अ बिग शॉट माय प्रोफेसर, तो ऐसा नहीं कि वो चेयरपर्सन और वही आपस में घूम रहे हैं, हम जैसे न्यूबीज को वो कुछ नहीं।
पूरा इंट्रोड्यूस करा, ही टुक मी इन हिज सर्कल, पूरा बताया कि ही इज माय स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया, यंग डॉक्टर, ये वो, पूरा शाम को डिनर पे लेके गए. ये Like, तो प्लस पॉइंट है सर, वहाँ यार पे बहुत ही सीनियरिटी आई वगैरह नहीं है वहाँ पे. फेल्ट, आई फेल्ट दैट आई बिलोंग देयर. हाँ. ऐसे आउट ऑफ प्लेस नहीं रखा, जबकि मतलब दोस्त पेरिस बना लेते जाना, हो. हाँ यार, और मतलब और रिस्पेक्ट बढ़ती है. हाँ. Always I'll speak good about him. At whatever point in my life, I'll remember this and I'll speak good about him. This is something. मतलब I felt really really good. नहीं, वहाँ पे ये चीज़ है कि जनरल पॉपुलेशन भी आपको रिस्पेक्ट करेगी कि आप डॉक्टर हो, लेकिन इंडिया की तरह भगवान नहीं बनाएगी और एक बारी में आपको नीचे नहीं गिरा देगी. और सब बराबर मानते सब बराबर है, सब बराबर क्योंकि है, सब अर्निंग है, बराबर. सब अपने लेवल पे अच्छा अर्न कर रहे हैं. उनको ये पता है कि हाँ ठीक है, मतलब है डॉक्टर है, ठीक है, रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन इतना भी नहीं कि सर पे बिठाकर फिर एकदम फेंक दो नीचे. वो वाला सीन नहीं है वहाँ पे. ये तो है. अच्छा, सब बराबर हैं, तो ये बता, रेसिज्म फील हुआ? सर मैं मेजरली सिटीज़ में रहा हूँ, बहुत कम ही मैं विलेज एरिया में रहा हूँ, बट मैंने कभी पर्सनल लेवल पे दोनों एक्सपीरियंस लेने के बाद भी आई वुड से कि मेरे को लैंग्वेज आती थी, शायद इसलिए मेरे को रेसिज्म कभी फील भी नहीं हुआ. आई थिंक बहुत बड़ा क्योंकि हमने ट्राई किया ना इंटीग्रेट होने का. वी ट्राइड टू बिलोंग देयर एंड टॉक टू पीपल. एग्जैक्टली. प्लस सेकेंडली मेरे को ये भी लगता है कि वहाँ पे जिस फील्ड में हम लोग जाते हैं वहाँ मेजरली फॉरेनर्स ज़्यादा है. हाँ, जर्मन ज़्यादा है. लेकिन एक चीज़ और है, मेरे ख्याल से रेसिज्म वो लोग फील करते हैं जो एक्चुअली उनको समझ नहीं पाते बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर. मैं ये मानता हूँ पर्सनली, अगर आप एक बारी लैंग्वेज समझ लो, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हो जिन्होंने फील किया हो, है तो भी इन योर फेस नहीं यार. मतलब इट्स नॉट एज इतना डिफिकल्ट नहीं है. अब थोड़ा तो हो ही सकता है यार. मतलब आप वो तो बाहर की कंट्री के ना, आप कितना भी इंटीग्रेट अच्छा कमा रहे हैं, मतलब उनकी एवरेज से ज्यादा इनकम हम कमा रहे हैं, तो मतलब हो तो सकता ही है, बट ऐसा है नहीं. इनफैक्ट मेरे को जब इन्होंने नौकरी पे रखना था तो जर्मन एप्लीकेंट के ऊपर चूज किया मेरे को. इंडियंस के लिए तो वेलकमिंग है, मेरे को ऐसा लगता है बहुत ही इंडियंस की रेपुटेशन, बिकॉज बाकी लोगों के कंपैरिजन में हम लोग काफी अच्छा हार्ड वर्किंग यार. छुट्टी ली? नहीं, मैं तो बहुत कम लेता हूँ सर. मैं छुट्टी नहीं ली. मेरे को अभी दी है मेरे बॉस ने कि चल यार तू इंडिया जा रहा, ले ले थोड़ी सी छुट्टियां. कहाँ लेते यार, हेडेक हो रहा है, नहीं लेते. हम तो काम पे हेडेक में भी जाते हैं, फीवर में भी जाते हैं. इससे रिलेटेड मेरे को ना एक स्टोरी है बहुत प्यारी. मेरा बॉस, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर की है, तब ये मौसम चेंज होता है ना, तो मेरे को कोल्ड एंड कफ था, तो मैं बहुत स्नीज कर रहा था उस टाइम पे. तो मेरे को था कि यार नहीं, छुट्टी नहीं लेनी, अजीब लगता है, क्योंकि इंडिया में हमें हैबिचुअल नहीं है उस चीज़ के. हमें तो फ़ोन आ रहा था कि भाई कुछ भी हो तुम पहुँचो. तो मैं चला गया. और तुम बोलते ऐसे यार, फिर इंटरप्ट कर दिया, बट तुम बोलते हो कि सर मैं आज नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा पेट दर्द है. तो दे थिंक कि इसने रात में सोया नहीं है, या दोस्तों के साथ है, या झूठ बोला. लाइक फर्स्ट रिस्पॉन्स इज झूठ बोल रहा होगा, या बहाना मार रहा है. वहां पे फर्स्ट रिस्पॉन्स ये सच ही बोल रहा होगा, बीमार है. ये तो बहुत ही माइंड सेट ही चेंज है. तो मैं चला गया ऑफिस, मैं काम कर रहा था, तो वो राउंड्स पे आए, तो उन्होंने मेरे को देखा, तो मैं ऐसे स्नीज करते हुए सॉरी एंशुल्डिंग करा जा रहा था. तो उन्होंने बोला कि यार तू बीमार है तो तू क्यों आया. तो मैंने कहा कि सर हमें, मतलब अंदर से अच्छा नहीं फील हो रहा था, तो मैं आ गया. तो उसने मेरे को विद इन 1 आवर मेरा सब्स्टिट्यूट ढूंढा और मेरे को घर भेजा कि तू घर जा और 3 दिन की तेरी छुट्टी अप्रूव्ड है, तू रेस्ट कर, 3 दिन बाद आइयो, क्योंकि वहाँ 3 दिन के लिए आपको डॉक्टर मैटर करता है यार वो लोग. मेरा एक साथ हुआ था, मैं फेलो था जब मैं रेजिडेंट नहीं था, तो फेलोशिप में 4 बजे केस लगा. ठीक है, तो जो प्रोफेसर थे उनको एक असिस्टेंट चाहिए था. हम तो यार रात में 10 बजे लगा लो, हम पहुंच जाएंगे, पहुंच जाते हैं, है ना. पूरी रात कर लेंगे हम, पैसे मिले नहीं मिले डजंट मैटर, बॉस ने बोला. हमें तो पूरा डेडिकेशन सीखने को मिलेगा, एवरीथिंग. तो जो रेजिडेंट था ना, जिसकी आइडियली ही वाज सपोज टू हेल्प एंड असिस्ट, बोला सर 5:30 बजे मेरी डॉटर के स्विमिंग लेसन है, मेरे को जाना है. तो अगर मैं अभी सर्जरी में आपके साथ स्क्रब होता हूँ तो 5 PM में फ्री होऊंगा एंड आई विल बी लेट फॉर माय डॉटर. मैं तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई भैया, कैसे बोल दिया. ये कैसे बोल दिया. बट चला गया वो, एंड आई थॉट ये तो प्रोफेसर विल ना डू समथिंग अबाउट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. फिर मैं चुप रहा, मैं सोचा गुस्से में होगा, चुप रहा. बाद में मैंने पूछा धीरे से कि सर मतलब ये इसको कुछ प्रॉब्लम होगी या मैंने नहीं. अच्छा, मैं प्रोफेसर से नहीं पूछा, मैंने अपने कलीग से पूछा जो जर्मन था कि ये नेचुरल है कि ना, या इसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी अब इसकी. कहते नहीं, दिस इज वेरी नॉर्मल, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, दिस इज एक्सेप्टेबल एंड दिस इज व्हाट वी प्रमोट. ये है वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस और आपकी पर्सनल लाइफ को खुश नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा. ये है, ये चीज़ है. तो बहुत ही अमेजिंग था. वहाँ पे मेरी ड्यूटीज लगती थी सर, तो फोन करके रिक्वेस्ट करते थे कि आप इस दिन आ जाओगे. रिक्वेस्ट हमने कभी सुनी नहीं है, हमें तो ये ऑर्डर आता था वहाँ रिक्वेस्ट कि आप आ सकते हो, तो हमारी मर्जी होती है, वो आपके हाथ में है. ये बेस्ट पार्ट है. तो ड्यूटीज में कब
वो वाली करी तूने, क्रिसमस ड्यूटीज, वीकेंड सब ड्यूटीज, सब नाइट ड्यूटी, मैं- पैसे ज़्यादा मिले? पैसे ज़्यादा मिलते थे उसमें, हाँ ये चीज़ है सर। वहाँ पे आप आधी घंटा भी ज़्यादा काम करो वो आपका काउंट होगा, और उसके उनको वो लोग यूबरस्टुंडे बोलते हैं और आउसग्लाइश बोलते हैं, तो वो या तो छुट्टी मिल जाएगी या आपकी सैलरी में पैसे आ जाएंगे आपको, मैंने उसकी पहले tension 6 नहीं। महीने गिने ही नहीं, यूबर स्टूडेंट हाँ, जो वो एक्स्ट्रा आपको ओवर आवर्स लिखने हैं होते हैं, गिने हाँ। नहीं। फिर मेरे को जो बॉस की सेक्रेटरी थी उसने बोला तुमने दिए नहीं, मतलब यू डोंट वांट दिस। मैं कहा नहीं, आई वांटेड, ऑफ कोर्स आई वांटेड, मेरे को पता ही नहीं था ये। तो उसने फिर उसने कहा आप बना दो, एक्सेल शीट पे बना दो। मैंने बना दिया बहुत डिटेल्ड, इतने डिटेल। फिर उसने कहा ये तो बेकार है, आई मैनेज, यू रिलैक्स। तो उसने बॉस से बात करी और एक स्टैंडर्ड अमाउंट 2500 यूरोज हर महीने का आ गए मेरे पास, कि एवरेज इतना काम किया होगा अज्यूमिंग ये कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि 6 बजे गया 4 बजे गया, डजंट मैटर। नहीं, हाँ उनके ठीक लिए है, equal- इसने काम किया होगा इतना, दे नो, दे हैव सीन यू वर्क, तो वो आ गए आ पैसे। गए, हाँ ये तो है, ये पॉजिटिव पॉइंट है वहाँ का। काफी रिस्पेक्ट करते हैं आपके वही काम की, कितना fair, भी करो। they are हाँ, fair. fair। इस पे ना, मतलब अब इसको थोड़ा और लाइट करने के लिए मैंने तेरे लिए एक रैपिड फायर राउंड प्रिपेयर किया है। ओह इसके ठीक लिए है? प्रिपेयर्ड नहीं था मैं। ओके चलो, क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, इजी है। ड्राइविंग ऑन ऑटोबान या साइकिलिंग अराउंड सिटी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक ड्राइव नहीं किया, मेरे पे लाइसेंस नहीं बना मेरा, बट हाँ आई एम मोर लाइक अ कार गाय, सो मेरे को ड्राइविंग साइकिल ज़्यादा नहीं पसंद। चलाई? साइकिल वो मिलती है ना, ई वाई बाइक, स्कूटर, और वो तो scan अपने साथ करके- में चलाया था, वो हमने किया तो है म्यूनिख में, बस वो फन है हमारा। वहां से आके क्या था, हम लोग जेडो भी गए थे ना शायद, जेडूबी क्लब था, क्लब था जो हॉपबानॉफ के पास, मेन रेलवे स्टेशन के पास है, वहां से आगे। वो। बट कार्स आर ऑलवेज ऑन टॉप। नाइस। अक्टूबर फेस्ट, क्रिसमस मार्केट? क्रिसमस मार्केट फॉर मी, क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता, तो अक्टूबर फेस्ट कितना वैसे चिल कितना एम्फेसाइज किया ना तूने, ड्रिंक नहीं करता। घर वाले देख रहे हैं। बट अक्टूबर फेस्ट इज अक्टूबर फेस्ट, वो अलग वाइब है, अमेजिंग है। हाँ, लेकिन जब आप पीते हो तो वो अलग वाइब है। वैसे इनफैक्ट वो जो आपको- सेफ्टी की हम बात कर रहे थे अक्टूबर फेस्ट Exactly, में, उस टाइम पे देखो, एवरीबॉडी इज ड्रिंकिंग एंड यू आर सेफ। and they are alone on the roads, but All the Chill. girls, हाँ, ladies, they are everyone, drinking everyone, and हाँ. they are safe around men drinking. इससे एक स्टोरी है। मेरा दोस्त है, वो यूएस से आया था, तो यूएस में कि आप रोड पे ओपनली ड्रिंक नहीं कर सकते, तो उसके लिए कल्चर अच्छा, शॉक ये ये मेरे को था। नहीं पता। हाँ, वहाँ हाँ. पे आपको या तो दे रैप इट इन अ पेपर बैग और समथिंग, Hmm. ओपनली नहीं। तो मैंने उसको ऐसे पकड़ाई कि ले ले पी ले तू तो चल कर, तो वो ऐसा होगा कि भाई पुलिस पकड़ लेगी। तो मैंने कहा चल ये जर्मनी है, तो जर्मनी यहाँ है। भी ये कर सकता है। हाँ, पुलिस के सामने आप निकल सकते हो हाँ, पीते कुछ हुए, नहीं लाइक कहते वहाँ, अमेजिंग। ओपन है वहाँ, तो दिस इज अ Amazing. गुड थिंग। प्रेट्जेल या पानी पूरी? पानी पूरी ऑलवेज, दिल्ली का है। जर्मन ब्रेकफास्ट या आलू पराठा? आलू पराठा। नाइस। क्रिकेट खेलना छोड़ दिया? हाँ, वहाँ इतनी टीम्स नहीं थी। अब मैंने ज्वाइन किया है एक और, जहाँ मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे है एक इंडियन फुटबॉल, और कम्युनिटी। फुटबॉल स्टार्ट हो गया? नहीं, क्रिकेट की ही टीम बनी है वहाँ पे। अच्छा। तो वो लोग उस कम्युनिटी में है, इंडियन कम्युनिटी में ही उन्होंने टीम बनाने की, तो मैंने उनको मेल भेजा है, देखते हैं क्या, अगर अब शुरू हो पाया तो अब शुरू करूँगा मैं। फुटबॉल का क्रेज स्टार्ट नहीं हुआ अभी? फुटबॉल का मेरे को कभी से शौक, मतलब कभी पड़ा ही नहीं, क्रिकेट ही रहा, तो वहाँ जाके भी वहाँ तो बहुत वहाँ crazy है, क्रेजी बहुत सीन crazy है। है। आई रिमेम्बर मैं अभी इंडिया आ रहा था, तो उस दिन रोमानिया का कुछ मैच था। सो फ्रॉम फ्रैंकफर्ट मेन स्टेशन टू एयरपोर्ट, इट्स नॉर्मली 10 मिनट्स जर्नी और 20 मिनट्स जर्नी मैक्सिमम मेरे ख्याल से। Okay. इट टुक मी अराउंड 1.5 आवर, क्योंकि सारी ट्रेन इतनी फुल थी कि आप चढ़ ही नहीं पा रहे आता है। मैं बायर्न में था, म्यूनिक में, एफसी बायर्न। ओह गॉड, क्या अलग ही क्रेज फैन है यार, एफसी बायर्न इज अमेजिंग। मतलब मैं तो फैन हो गया यार। Germany. पीपल सबकी सेम जर्सी, सेम Same. वो जो सबको छुट्टी मिल staffs जाती है होते हैं, हर सब जगह कुछ। से। अरे, हमारे केसेस बंद हो जाते थे, हाँ हाँ, हॉस्पिटल बंद, सब स्टाफ ही नहीं है, कर लो। पेशेंट ही नहीं आ रहे, Patient ही नहीं आ है। रहे, वो मैच देखने गए हुए हैं। अमेजिंग। ये है। लिडल, इडेका या आल्डी? डेली नीड्स के लिए लिडल, लाइक मिल्क्स एंड एवरीथिंग, बट अगर फ्रूट्स वगैरह है तो एडिका या फिर रेवे, आल्डी भी नहीं। सही, इतना स्पेसिफिक। ना। बर्लिन या म्यूनिक? म्यूनिक। म्यूनिक, आई लव म्यूनिक। म्यूनिक इज गुड। करीवुर्स्ट या ब्रैटवुर्स्ट? नॉन वेज नहीं खाता मैं, तो नेवर ट्राइड। ट्राई भी नहीं किया है। समर इन जर्मनी, समर इन इंडिया? समर इन जर्मनी। और आप winter? यूरोप, विंटर इन इंडिया। विंटर इन इंडिया। वहाँ की विंटर सहन नहीं हुई? नहीं भाई, जॉब जो है जाना हो -12 में तो
धुएं पर निकल पहले साल तो बहुत अच्छा लगा था यार, आई वाज सो हैप्पी, सब तरफ बर्फ बर्फ बर्फ, सर इतना डिप्रेसिंग सुंदर नहीं हो गया था? यार, बहुत ही सुंदर था। मतलब सन दिखता ही नहीं है, बादल ही बादल, बादल ही बादल पूरे दिन, हाँ, एक दिन नहीं दूसरे धूप तीसरे दिखी। साल में हो गया था हाँ, मुझे। वो इरिटेटिंग हो जाता है एक पॉइंट के तीसरे बाद। साल में जाके मुझे लगा था कि हाँ, दो रात में ही जा रहे हो, हाँ, रात में ही आ रहे हो, दिन सब दिखता ही बंद है, नहीं। ठंड लग रही है। ये तो है, ये तो है। हाँ। और समर्स में आपको लगता है 10 बजे सो जाते हैं, लेकिन सूरज ओह एकदम माय आंखों में पड़ गॉड, रहा है। देखो हो गया हैबिचुएशन। अभी तक तो नहीं हुई, बट अजीब लगता है अभी भी कि यार 10 बज रहे रात के और सन इतना बढ़िया एकदम चमक रहा है ऐसे मस्त। ऐसा समझ ही नहीं आता, हाँ, ऐसा लगता टाइम है नहीं समझ शाम आता। ही है, शाम ही है, हाँ। शाम ही, अभी खा लेते हैं, शाम ही है। शाम 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 एकदम करते से टाइम से 9:30 10:30 ऐसा लगता है यार कल भी तो काम पे जाना है, अभी क्या, अभी तो कुछ भी काम नहीं हुआ, शाम ही हुई है। शाम ही हुई है। हाँ, ये तो है, ये तो है। वेरी वियर्ड, वेरी वियर्ड। बहुत एक्सट्रीम सही है। मतलब और कोई तेरी वियर्ड स्टोरी, फनी स्टोरी इफ यू रिमेम्बर? फनी स्टोरी तो मैंने आपको वही बताई जो शेफ वाली थी। वियर्ड, वो फनी थी? हाँ, वियर्ड स्टोरी मेरे पास एक है, वो म्यूनिक की ही है, हाँ। एक्चुअली विंटर्स की है। तो यूजुअली सब लोग वहाँ पे ब्लैक कोट्स पहनते हैं, आपको पता है ये लॉन्ग ना, हाँ हाँ, सबका मेजरली वही रहता है दिल्ली got में। it, हाँ हाँ। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था, तो हम लोग एक ट्रेन में, यू बान जिसे कहते हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन, मेट्रो, उसमें थे। तो कुछ किसी बच्चों ने कुछ फ्रॉड या कुछ किया होगा, तो उनके पीछे पुलिस थी। तो आई वॉज सिटिंग लाइक दिस, वो ब्लैक सूट पहन के, और जो वो बंदा था जो भाग के आया ट्रेन में, वो भी सेम ड्रेस में था ऑलमोस्ट, मतलब ब्लैक ओह, कोट। और वो फॉरेनर था, मतलब वाइट था या? हाँ, फाइट था, लेकिन उसने हुडी डाल रखी थी, बस इतना फर्क Okay. था। तो वो पुलिस वालों को नहीं पता लगा होगा कि वो कौन है। तो वो यहाँ आके गेट पे खड़ा हुआ, एंड पुलिस वाला आया और वो यहाँ खड़े होके मेरे को घूर रहा है। मतलब उसने तो तूने ऐसे नहीं पर्सनैलिटी, किया? ऐसे और नहीं मेरे को किया? था कि ये मेरे को मारेगा या ये मेरे को मारेगा, और मैं अपना बैग पकड़ के ऐसे बैठा हुआ कि भैया मैं नहीं हूँ। तो वो बहुत स्केरी मोमेंट था मेरे लिए। हाँ। मतलब मैंने ये सोच लिया था कि कुछ कहेगा तो मैं हाथ आके दे दूंगा कि तू ले जा, बाद में डिस्कस कर लेंगे। कि हाँ, नो जर्मन, नो गागा, गुगु। नहीं नहीं, 9 तो वो स्केरी मोमेंट था बहुत। मतलब वो टाइम मैं नहीं भूलता, अभी भी मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं वो चीज़ देख के, क्योंकि वो पुलिस वाले एक तो उतने लंबे चौड़े, और सुनते नहीं है, और वो सुनते नहीं है, है। बात नहीं करते, वो आपको बस बिठा के ले जाएंगे, एक ले बारी। जाएंगे, आप हाँ। कुछ ही नहीं कर सकते, बता नहीं सकते उनको। हाँ, तो वो स्केरी था। आपकी कोई स्केरी मूव था ऐसे कुछ यार स्केरी मोमेंट तो मेरा सच कोई खास नहीं था, आई वुड से। मेरा तो स्मूथ स्मूथ नॉर्मल Funny? था। दी फनीएस्ट थिंग जो हैपन हुई आपके साथ वहाँ पे? एक तो मेरे को ही पता है, बट आप बताओ। अच्छा। वो कैब वाले की 10 मिनट दूर आपने कैब ली थी। ओह गॉड। बट वो आई एम नॉट श्योर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं नहीं, बट हाँ ऐसा हुआ था, हम आ रहे थे डिनर के बाद। हाँ हाँ प्रोफेसर ने डिनर रखा था हमारे ना, ये बड़ा अच्छा था वहाँ पे सिस्टम। हर फ्राइडे को ना यू कैन आस्क प्रोफेसर आज चलें कहीं डिनर करते हैं, बढ़िया है ना। तो वो कि हाँ चलो चलो चलो, लाइक फ्राइडे दे आर ओके विद। फायर अबंड हो जाता है ना उनका जल्दी। और वो शाम को 6 बजे स्टार्ट हो जाती है हाँ, डिनर। ऐसा नहीं है कि आप उसने 9 बजे बुलाया है 10 बजे जाना डिनर में, नहीं नहीं नहीं, काम किया सीधे डिनर पे गए हो आप 4 बजे 5 बजे भी, ऑफिस वो डिनर ही चल रहा है, डिनर ही चलता है, चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। आप चेंज करते जाते हो, हम एक रेस्टोरेंट से एक जगह से एक कैफे शिफ्ट करते हैं और पूरा हो जाता है। मतलब फिर उसके बाद अराउंड 12-1 बजे मैं कहा सर अब तो मैं थक गया हूँ, आई नीड टू गो, और जाना है। और गए तो कैब करवा दी उन्होंने, बॉस ने। कैब वाले ने उतार दिया मुझे, ठीक है, और उतरा मैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, एड्रेस नहीं समझ आया था। हाँ एड्रेस नहीं समझ में आया, क्योंकि सब कुछ तो सेम ही दिखता है, सारे घर सेम दिखते Same है, हैं हाँ। सब, और मैं बहुत ही नया था, मोबाइल मेरा ऑफ था, बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर जैसे तैसे ऑन किया, 2% 1% बैटरी में एक कैब और बुक करी। कैब आई, वेट करा, कैब आई, उसने 10-15 यूरो लिया, 20 यूरो लिया, मैं बोला बहुत सस्ती है। आई, उसने छोड़ा मुझे, मतलब इट वाज हार्डली 10-20 मीटर्स अवे, उसने छोड़ा कि सर आपका आ गया। यार क्या करें, दिस वाज एम्बैरेसिंग, बट हाँ काफी अनयूजुअल था। याद आ रही थी कि आपने मेरे को कभी शेयर करी थी हाँ पहले। नाइस, मैं भूल गया था ये। नहीं बढ़िया। अच्छा, ये तो है। फर्स्ट सैलरी से क्या किया, कितनी आई? सर ऐसे डिस्क्लोज तो नहीं है, लेकिन हाँ 3 आईफोन बंदा एक बारी में खरीद सकता है। आईफोन 15 तीन आईफोन, वो एक बारी में आप खरीद सकते हो आराम से, चिलफुली बैठ के घर पे। कितनी आ रही थी और एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लो तो ज़्यादा। हाँ ये फिक्स्ड है मंथली, लेकिन उसके बाद आपकी जितनी एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगी, संडे ड्यूटीज लगी, सैटरडे ड्यूटीज लगी, वो अलग है। वो जैसे आपने बताया कि 2500 इतना अप्रोक्सीमेटली बन जाता है महीने का, अगर आप कर रहे हो। हाँ, अगर आप चाहते हो तो, हाँ, बट यू कैन आल्सो रिफ्यूज एंड also, एंजॉय हाँ, वीकेंड्स। वो आपकी मर्जी है कि आपको मनी चाहिए या आपको फ्री टाइम चाहिए, वो आपके ऊपर 5 days वर्किंग, 5 days वर्किंग, सैटरडे संडे ऑफ,
और सैटरडे डॉक्टर्स का का अगर भी ड्यूटी मिलेगी तो एक्स्ट्रा चार्ज, हाँ डॉक्टर्स का भी, ये तो है बेनिफिट। अमेजिंग है ना, हाँ। अमेजिंग है। और वो आप चूज कर सकते आई हो। रियली मिस इट। और टाइल साइट आर्बाइट भी तो है। ओ वो बड़ी क्रेजी चीज़ है सर, वो मैंने अभी ली है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो मैं बता। 20% पे था, दैट मीन्स सिर्फ 8 आवर्स पर वीक, 1 ड्यूटी पर वीक मैक्सिमम। ओके। तो मैं वो करता था एग्जाम की वजह से, प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो बड़ा क्रेजी चीज़ है। पैसे पैसे आते हैं हर महीने के 28 को आपके उसमें क्रेडिट हो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। मैंने जो नोटिस किया था मोस्टली प्रेग्नेंट फीमेल्स वो लोग लेती थी, या फिर जिनके छोटे बच्चे हैं हाँ हाँ हाँ। वो क्या करती, दो दिन पर वीक या 3 दिन पर वीक के जॉब ले लिया, हाफ टाइम में कर दिया। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हमारे यहाँ जो मेजरली है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ले लेते हैं, और हमारा जो बॉस था वो बहुत हेल्पफुल था, मतलब इन चीज़ों के लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग था, तो वो कर देता था कि ठीक है तुम 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए ले लो, उसके बाद दोबारा फुल टाइम पे ज्वाइन कर लेना। नाइस। तो वो है। बहुत ही अमेजिंग है। एक- और जॉब जाती नहीं है ऐसे आसानी नहीं, से, एक क्रेजी ऐसा नहीं चीज़ है आपने निकाल देखी देंगे। होगी कि जनवरी में ही आपको मेल आ जाता है कि अपनी पूरे साल की उड़ाओ छुट्टियां प्लान कर लो। वो That's बड़ी weird, क्रेजी है, हम that's लोगों को weird. आदत नहीं इतनी प्लानिंग की। कभी भी नहीं हुआ, मेरे को प्रॉब्लम होती थी। हाँ वो मेरे को बोलते problem फोन होती करते थी। रहते थे सेक्रेटरी की, करो करो, अरे हाँ। भैया पता ही नहीं कब जाना है, आपको कब आना है। जनवरी में डिसाइड करना है आप कौन से मंथ में कितनी छुट्टी छुट्टियां ले लो, रहे हो दिसंबर तक, दिसंबर तो तक। वो बढ़िया कंफ्यूजन हो जाता और था। हर बार प्रॉब्लम होती थी, फिर जब सब ले लेते थे ना तो मैं अपना फ्री रहता कि हाँ भाई अपने हिसाब से मैं उस हिसाब से slot इंडिया बता चला दो, जाऊंगा हाँ। बीच में। ये है, हाँ। पर उससे दिक्कत होती थी। प्लान आउट करना बड़ा मुश्किल है। हमने काफ़ी तारीफ कर ली जर्मनी की। वन थिंग या टू थिंग्स या वट एवर दैट यू रियली हेट अबाउट जर्मनी। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक तो लैंडलॉर्ड्स का, यू ऑलवेज लूज योर मनी टू लैंडलॉर्ड्स, मेरा भी वो नहीं आया। बहुत क्रेजी सीन है। आया। तो मैंने एक अच्छी चीज़ ये करी, मेरे को किसी ने गाइड कर दिया था, तो मैंने एक इंश्योरेंस ले रखी थी। वहाँ लोग इंश्योरेंसेस पे चलते हैं, आपको हर चीज़ की इंश्योरेंस मिल जाएगी। Right. एक पेंसिल से लेके घर तक की इंश्योरेंस आपको मिल जाएगी। तो मैंने एक रेशुट्सversicherung होती है जो मतलब लीगल Lawyers वाली, राइट्स, मैंने लॉयर भी ली वाली, थी, तो वो हाँ। ले रखी है मैंने। बट हाँ, लैंडलॉर्ड से पैसा वापस लेना जो आप कॉशन देते हो, वो बहुत मुश्किल एक है। साल हो गया मुझे। हाँ, कुछ कहाँ लोग है? बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा एक लैंडलॉर्ड था, उसने मेरे को मूव आउट करने से पहले ही पैसे भेज दिए, ये बोल के कि तू इंडिया जा रहा है, तेरे को पैसे की ज़रूरत होगी। तब मैं इतना स्टूडेंट था। अच्छा? हाँ, उसने पूरा पैसा भेज दिया, कमरा आके चेक भी नहीं किया कि कमरे में मैंने क्या तोड़ फोड़, जबकि मैंने कुछ किया नहीं था, लेकिन उसने चेक भी नहीं किया। कुछ बहुत ही खराब मेरे है। वाले ने मेरे से पेंट करवाया, हाँ हाँ ठीक है, जो वो कुछ कुछ छोटी छोटी Holes, चीजें ना ढूंढ ढूंढ के निकाली, ढूंढ ढूंढ के कि इसको आप साफ करो क्योंकि बल्ब में ना कुछ वो मच्छर से आ गए थे। मैं कहा ये साफ यही करो, है, हाँ। वो साफ करे मैंने। ठीक है, उसके बाद उसने बोला आप मुझे गेट खोलते हो ना, उससे स्क्रैच पड़ गया दीवार पे, वो साफ वो साफ करवाओ। तो मेरे 500 यूरो लगे इसमें। हाँ, यही ठीक है, ये एक एक चीज साफ करी, फिर आके बोलता आपने ना ये माइक्रोवेव गंदा छोड़ दिया। हाँ। मेरा दिमाग खराब हो गया। Crazy मैंने हो बोला गया कि तो। भैया आप खुद कर लो। हाँ। हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, आपके पे 30 यूरो काट 30 दूंगा। यूरो, मैं करता। अब 30 यूरो करा ज्यादा यार, लग क्या रहे करें थे। मेरे यार, करना पड़ा, वो करा। अभी भी बट मेरे वो जो 2.5 लाख रुपए जमा थे कॉशन मनी, इट्स स्टिल नॉट बैक एंड आई होप इट विल बी बैक, बट इट्स स्टिल नॉट बैक। देना ऐसा नहीं है, वहाँ के लॉ और ऑर्डर अच्छा है। बट वो लोग कौन फॉलो करेगा यार, नहीं दिया तो फिर तेरे को ही बोलूंगा। हाँ, मैं फॉलो कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे को कभी भी याद करना। अब तो इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया मैंने इस चीज़ से रिलेटेड, मेरे को रूल्स पता है एक एक कि कैसे लेने कैसे नहीं लेने। सही है। क्या करें, नहीं देते तो लीगली देखना हाँ पड़ता है। लीगली करना पड़ेगा फिर, पता नहीं, आई डोंट नो। एनीवेज बट ठीक है, बस ये एक चीज़ है। दूसरा ये लोग पोस्ट पे बड़े डिपेंडेंट हैं। पोस्ट पे बड़े। मेरा और अगर एक paper बैंक work। का, हाँ पेपर वर्क, मेरा एक बैंक का पेन अगर मिस हो जाए या भूल जाऊँ मैं, तो मेरे को अगले दिन सुबह तक वेट करना पड़ेगा कि पेन कस्टमर आएगा। केयर ही नहीं है, नहीं, कोई कॉल नहीं उठाता, कोई कस्टमर केयर नहीं है। फोन कर लो, आप बोलो ये कुछ अगर जोर से बोल दे काट देंगे, काट देंगे, बात उनकी नहीं बात करेंगे, समझ नहीं आई, वापस रिपीट करने बोल दे काट काट देंगे, देंगे। एंशुल्डिंग चाओ, काट देंगे। आपको बैंक अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट तो हर जगह लेनी है। नाई के पास जाना है, हाँ, अपॉइंटमेंट मैं लेनी लेके है। जाना पड़ेगा, हर चीज में अपॉइंटमेंट हाँ, है। ये है उनका। वोडाफोन कुछ वालों के पास email भी पे जाना नहीं है ना, होगा, टेक्स्ट पे नहीं होगा, कुछ नहीं, हाँ। बुकिंग नहीं होनी है। अभी भी वही है। अभी भी वही है। है ना, अब एक थोड़ा साल बेटर में कर रहे हैं, ऑनलाइन कर पे रहे हैं। शिफ्ट कर रहे हैं चीज़ें। जैसे अब बैंकिंग ऐप का इन्होंने बहुत डेवलप किया है कि उस पर ही हो जाता है, कुछ चीज़ें इन्होंने की है, तो डेली अपडेट्स आ रहे हैं। मेरे भी लेकिन थी, but- स्लो है अभी ये लोग। स्लो है, वो लेवल भी नहीं है उन ऐप्स का यार, हाँ, कहाँ अभी तो डेवलप कर रहे जबकि वो तो उनका ऐप का लेवल ज्यादा अच्छा होना चाहिए आइडियली। बट जर्मन ऑटोमोबाइल का तो नाम है ना, किसी ऑटोमोबाइल, फील्ड में तो बहुत अच्छे हैं वो। हाँ ये है। इन फील्ड में है, ये इसमें पीछे रह गए। आईटी में थोड़ा सा रह गए। हाँ मैकेनिकल वाली ब्रांच उठाई ना इन्होंने ज्यादा। अच्छा मेरा एक और था जो मेरे को बहुत नापसंद था, वो था म्यूल्ट्रेनम। ओहो, वो बड़ा इरिटेटिंग चीज़ है। ओफ मैन, नोटिस आ जाता है हाउस माइस्टर जो बेसिकली जो रिसाइकल वाला जो वेस्ट है, मतलब पूरी फज
इतनी ज़्यादा है ना उसके अराउंड रिसाइकलिंग, विच इज़ अ गुड थिंग, आई सपोर्ट रिसाइकलिंग। बट इनिशियली बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने सारा प्लास्टिक वेस्ट इधर कांच की बोतल, इधर कांच की बोतल फेंकने के लिए आपको जाना पड़ेगा 100 मीटर दूर, वेक स्टार्ट होता है इनका, हाँ। जो वो जगह बनी हुई है स्पेसिफिक, उसकी वहाँ जाना पड़ेगा, आप फेंक ही नहीं सकते ऐसे, तो आफ्टर अ व्हाइल इट बिकम्स सो इरिटेटिंग, सो ऑयल नहीं फेंक इरिटेटिंग। सकते आप, जो यूज्ड ऑयल है वो आप ड्रेन में नहीं डाल सकते, आपको हाँ, ग्लास हाँ। बॉटल्स में डाल के छोड़ के आना पड़ता है। मैंने किया है, मेरे को पता है इसलिए। हाँ, ड्रेन में नहीं डाल ड्रेन सकते में नहीं ना। डाल सकते, हाँ। और बट इसमें एक अच्छी चीज़ भी है ना, जैसे तेरे को सोफे वगैरह चाहिए या डालने हैं तो तुम सड़क पे रख दो। वो शू फिर शिंकन वाला होता है ना कि कोई ले जाएगा उठा के, लेकिन वैसे अगर बिल्कुल ही खराब है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहां तक छोड़ के आना है। मेरे साथ ये नहीं था, ये जो अर्जुन अदिति हैं जो, हाँ, हाँ। उनकी बिल्डिंग में था हाँ 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 ये कि आप रख दो तो कोई शाम को ले जाएगा जिसको जरूरत है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आपके यहाँ नहीं मेरे हुआ? नहीं था, तो मेरे को जो भी मेरे को मैट्रेस चेंज करनी थी अपने बेड की, तो मैट्रेस मुझे वो कैब करके छोड़ वो के आनी जाके पड़ेगी। छोड़ के आया मैं हाँ। 50 यूरो देके। हाँ, ये है, रोड्स पे नहीं फिर- छोड़ सकते आप, उनकी स्पेसिफिक एरियाज बना हुए वहां रख सकते हो, लेकिन हाँ, वैसे नहीं छोड़ फेंक नहीं सकते। सकते। क्लीनिनेस तो है इन चीज़ों में, ये तो है पॉइंट। वन एडवाइस, अगर कोई आना चाहता है, जाना चाहता है जर्मनी, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि घर का सारा काम सीख लो भाई, नहीं तो लुट जाओगे वहाँ। खाना बनाना सीख लो। बर्तन धोने, कपड़े धोने सब सीख लो। कई बार मशीन्स, वैसे तो हर अपार्टमेंट में मशीन्स होती है, कॉमन तो मशीन। मशीन का भी तो सीखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो भी सीखना पड़ेगा कि सुखाने कैसे, वो भी नहीं पता होता है, मेरे को नहीं पता था। मैंने खाना बनाना को भी वहीं नहीं जाके पता था। सीखा है, और अब आप मेरे से बिल्कुल। कुछ भी बनवा लो। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ अच्छी है कि आपको काम खुद अच्छा सीखना खाना है। नहीं मिलेगा, चाहिए तो खुद बनाना पड़ेगा। और नहीं तो फिर पैसे बहुत लगेंगे, उतने आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हम्म। इंडियन फूड जो खाने वाला है वो तो सीख के जाओ भाई साहब ढंग से। और जर्मन फूड तो अच्छा भी नहीं है, फ्रेंच अच्छा है, इटालियन अच्छा है। हाँ, जर्मन फूड थोड़ा ब्लांट लगता है हमें, हमें मज़ा नहीं आता, लेकिन ठीक है। अच्छा ही मतलब क्या नहीं है अच्छा भाई। ब्रेड्स तो ठीक है, मतलब ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, चीज़ अच्छी है, चीज़ अच्छी है, चीज़ अच्छी है, ब्रेड अच्छी है। बेकरी में वो स्वीट्स बड़ी अच्छी मिलती है, जो वो चीज़ें मिलती हैं, तो वो चीज़ें वो अच्छी तो अच्छा हैं। है, वो हाँ। पार्ट अच्छा है, हाँ, आई मिस्ड इट। जैसे मेरे को एक, आपको वो पता होगा, बर्लिनर आता है एक, बर्लिन तो बियर है। क्रेप नहीं, बर्लिनर एक वो आता है, मफिन टाइप्स होता है, फिल्ड मफिन। अच्छा। मफिन भी नहीं बोल सकते, बन होता है वो, फिल्ड बन होता है, उसको बर्लिनर भी बोलते हैं, क्रेपफन भी बोलते हैं शायद, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। वो बड़ा टेस्टी लगता है ब्रेकफास्ट में कॉफ़ी के साथ। एक मैंने देखो वो खिलाया था पिज्जा वाली ब्रेड, ध्यान है देखो, तू आया था जब फर्स्ट टाइम मिले थे वापियानो में। वापियानो में, हाँ हाँ, वो लंबी सी हाँ, ब्रेड, वो भी बड़ी टेस्टी थी, वो फ्लैट अलग ब्रेड। चीज़ है, हाँ, उसका वो भी नाम अलग भूल चीज़ गया है। मैं, वो अलग सा था वो भी मैं कुछ, कुछ अच्छा हाँ, कुछ था वो, हमने तो पीने- पिज्जा ऑर्डर किया था, नहीं नहीं, वो कुछ अलग था, कुछ अलग था, पिज्जा सोच के ऑर्डर किया था। हाँ, वो आया कुछ और था हमारा। बट बहुत टेस्टी टेस्टी था, वो चीज़ अच्छी थी। बहुत ही टेस्टी था। हाँ, मेरे भी। आप कहाँ घूम के आए सर? आपने क्या किया पहली सैलरी का? उधार चुका है। उधार। हाँ यार, मेरे उधार पर एक सैलरी में चुक गए, हाँ, ये तो क्योंकि इतने ही थे उधार, इतने ही बने होंगे 3-4 इतने महीने के। हाँ, इतने बने, इतने चुक गए, ऐसा इतनी दिक्कत नहीं है। पहली सैलरी में उधार चुके, उसके बाद तो घूमे यार, घूमे। मैं कहाँ गया, मैं गया नीदरलैंड, वो तो ठीक है। ठीक है, हाँ जर्मनी में ऊपर बर्लिन, हाँ हाँ। ऑस्ट्रिया इतने अच्छे लोग यार, मेरे को इनवाइट किया एंड दे सुंदर है। लाइक बहुत अच्छे दोस्त बने मेरे वहाँ पे। आई रियली मिस देम, इतने अच्छे दोस्त बने। ऑस्ट्रिया गया और जर्मनी मेजॉरिटी घूमा आई वुड से। सही है। और कहाँ गया, यूके गया, और भाई वहाँ रहता है। हाँ 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 हाँ, आपकी फोटो थी। बस मैंने तो एक ही ट्रिप मारी, 2 ट्रिप मारी है मैंने। पहली सैलरी से मैं क्रोएशिया गया था, क्रेजी प्लेस है भाई साहब, क्रोएशिया मिस हो गया मेरा। बहुत बढ़िया। हम लोग ड्राइव करके गए थे, मेरा दोस्त था, उसने कहाँ से करी ड्राइव थी। करके गए? म्यूनिक से। म्यूनिक से क्रोएशिया ड्राइव करके हाँ, गए? मैं 3-4 कंट्रीज चेंज करी थी, 3 कंट्रीज आती आई गेस। नाइस। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो, ओवरनाइट जर्नी थी हमारी। मैं स्पेन भी गया एक बार, स्पेन भी गया, स्पेन में गया होगा। स्पेन गया। स्पेन तो जाना जरूरी है, मैं जाऊंगा, अब मेरा मन है। स्पेन जाना तो जरूरी है। बट आई थिंक हर कंट्री के बारे में तुम बोल सकते हो ऐसे कि यहाँ भी जाना जरूरी है। वो यूरोप तो यूरोप ही यूरोप तो फिर है तो जो सुंदर, मर्जी है तो बोलो। सुंदर, ये तो आई एग्री। सो हमने बात कर ली कल्चरल शॉक की। अब ये बता, तुम्हें जो लगता है उनको कुछ कल्चरल शॉक लगता है हमारा, या कुछ ऐसी कुछ लाइक उनके कुछ क्वेश्चंस या कुछ वियर्ड चीज? जो मोस्ट, मतलब मेरे से सबसे ज्यादा पूछा गया है, वो उनको लगता है कि हमारी लैंग्वेज इंडिश है। वो इंडिश बोलते हैं, तो मैं हमेशा उनको करेक्ट करता हूँ कि इट्स नॉट इंडिश, इट्स हिंदी। देयर इज नो लैंग्वेज इंडिश या इंडियन। पता नहीं, शायद उनको स्कूल्स में पढ़ाते हैं या जो भी है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट वो लोग इंडिश बोलते हैं क्योंकि वो लोग वो इंग्लैंड का इंग्लिश एंड उनको वो उस स्टैंडर्ड से ना, जैसे डॉइचलैंड का डॉइच है, ऐसे उनको वो बना हुआ है, तो वो इंडिया का इंडियन बोलते हैं। जबकि हमारे हिंदी
भी सबकी लैंग्वेज नहीं है। हाँ जहाँ से हम आते हैं हाँ और जहाँ से बॉलीवुड आता पूछते है, हैं वो लोग कि बॉलीवुड की लैंग्वेज है हिंदी शाहरुख खान बेसिकली। एवरीबडी नोज शाहरुख खान, एवरीबडी नोज शाहरुख पूरी खान। स्टोरी सुना दी मेरे को बिठा के उन्होंने, हाँ ऐसा है। हाँ पूरा और कोई सेलिब्रिटी आई डोंट थिंक इतना नहीं, फेमस है, इतना तो कोई भी नहीं। शाहरुख खान मोदी को फिल्म। जानते हैं, हाँ, यस, नरेंद्र मोदी, हाँ बोलते हैं, मोदी जानते हैं हाँ। और शाहरुख खान जानते हैं, ये दो नाम सब जानते सब हैं। जानते हैं इस टाइम पे। तो वो मेरे से ये पूछते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हो, तो मैं बोलता था नहीं मैं हिंदी बोलता हूँ। तो मेरी फ्रेंड्स थी और फ्रेंड्स थे वो अलग लैंग्वेज बोलते थे, तो वो पूछते थे कि इतनी कितनी लैंग्वेजेस हैं। मैंने कहा जितनी हमारे पास स्टेट्स है ना उतने हमारे पास लैंग्वेजेस है, और उनके अंडर फिर अलग अलग डायलेक्ट्स है, एक्सेंट्स है dialects अलग, हैं। वो सब अलग है। तो और ये उसमें मेरा से भी कुछ रिकॉग्नाइज्ड है, कुछ नहीं है। हाँ। मैं तो एक्चुअली पढ़ के गया इसका जवाब। हाँ ऐसे एक और ऐसे ना मेरे से ये सवाल भी बहुत पूछा, हाँ। हुज गणेशा, ओके, हु इज दिस एलिफेंट गॉड यू आर प्रेजिंग, मतलब क्या है, Monkey god और मंकी ये, गॉड। हाँ। तो मतलब पता है हमें, बट हमारे लिए इतना ऑब्वियस है कि हमें एक्चुअल नहीं पता होता। तो मैंने पढ़ा, इंटरनेट पे गया, मम्मी से पूछा कि क्या है, तो उसके बाद नाउ आई नो मोर देन आई न्यू इन इंडिया। शास्त्र भी पढ़ लिए फिर आपने। वो तो नहीं पढ़ पाया, आई विश मे बी समडे, बट हाँ मतलब ये गणेशा था, ये उनके लिए काफी फैसिनेटिंग है कि व्हाई वुड यू प्रे टू अ गॉड, लाइक व्हाई वुड यू प्रे टू सो मेनी गॉड्स। हाँ। बल्कि एक और है, मैं अभी एक नई जगह गया था बर्लिन के पास, तो मैं ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट में चला गया, वहाँ पे एक जर्मन थी, शी वॉज ओल्ड, मतलब 60s में होंगी वो, तो वो रेस्टोरेंट चलाती हैं, तो उन्होंने भगवत गीता पढ़ रखी है। अच्छा। और वो मेरे से पूछ रही थी कि तुमने, और हमने तो कभी पढ़ी नहीं। तो इस बारी मैं लेके जा रहा हूँ कि मैं पढ़ूंगा, क्योंकि वो मतलब कांटेक्ट में है मेरे। हाँ, मेरा भी यही हुआ, सेम। तो वो मेरे को बताती थी। सेम मैं भी इसीलिए इसके टच में वापस आया, हाँ, बिकॉज क्वेश्चंस ही इतने हैं, बीफ क्यों नहीं खाते तुम लोग? एग्जैक्टली, हाँ, मुझे नहीं पता क्यों नहीं खाते, हमें नहीं पता, पूछा, पढ़ा, इंटरनेट पे देखा, हाँ। मतलब इट्स हमारे लिए बहुत ही एवरेज और डे टू डे क्वेश्चंस हैं, बट इफ समबडी आस्क्स हिंदुइज्म व्हाट इज बुद्धिज्म, हाँ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कब क्या पता है कि हाँ बुद्ध भगवान पैदा हुए थे, फिर वो राजा थे, एंड वो स्टोरी हमने सबने पढ़ी सुनी है, भी है, हाँ। किसी को बताने के लिए नहीं आइडिया ना कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ। और वो बहुत क्यूरियस है इन चीज़ों को जानने के लिए, क्योंकि वो पढ़ते हैं ये चीज़ें, हम लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ इस टाइम पे इंडिया उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। काफी इंटरेस्टिंग, और मेरे को अच्छा लगता है, आई फेल्ट प्राउड, और ये बताया ना, मतलब एकदम अच्छे से सारी चीजें बताता हूँ मैं, बताता था। बट ये है, वो लोग बहुत क्यूरियस है इन चीज़ों को जानने के लिए। ट्रू कुछ मिस करता है इंडिया का? माँ के हाथ का खाना, वो है, ड्यूटी के बाद घर और खाना बना मिले गरम गरम, वहाँ तो 3 घंटे आप लगे रहो, पहले आटा गूंदो, दाल बनाओ, रोज का काम है। आप कितने ही फ्रिज में रख लो बना के, नहीं मजा आता, बनाना ही पड़ता है, बनाना ही और आप बना के रख दो, मम्मी का वीडियो कॉल आएगा, फिर वो पूछेंगे, फिर गालियां पड़ेंगी कि पुराना खाना खा रहे हो। वो बोलते हैं ये सब काम तुम क्यों कर रहे हो, किसी को रख लो कहाँ से रख ले हम जाके काम कर लेंगे। वो बोलती है कि अभी खाना खा रहा है तो आधे घंटे पहले बना होना चाहिए, फ्रेश रखा हुआ खाना नहीं खाना। अब उनको कौन समझाए कि रोज के 2 घंटे कैसे लगाए हम, थके आ रहे बेचारे, टूटे। मैं तो बोलता था उनको क्लियर कि आप ये मत बताओ आपने क्या खाया, हाँ ये नहीं बताना और कोई वीडियो कॉल नहीं खाना खाते हुए, दाल भी, सब्जी भी, रोटी भी, सब बना है हमारे से, दाल और चावल बन रहे हैं, अचार पड़ा है, यहाँ दही पड़ी है, रायता पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, वो मिस होता है बस। वो लगता है कि तो आई एग्री, वो घर का आराम, घर आओ मस्त एसी, वहाँ एसी नहीं होते, पंखे नहीं होते, वो स्टैंडिंग फैन लेके घूमते रहो पूरे घर में, लगती है वहाँ, पंखे ही नहीं है। गर्मी की बात नहीं है, हमें चाहिए शोर, हमें बचपन से आदत है शोर की, साइलेंस ऑफ द नाइट, वो पिन ड्रॉप साइलेंस जो टीचर्स बोलती थी ना स्कूल में, वो रात को मिलता है वहाँ। आप वापस जाना चाहोगे? प्लान है? नहीं यार, मतलब हाँ आऊंगा तेरे पास, आऊंगा, हाँ वो बात, वो तो अलग ही हो गई, वो घूमने जाएंगे, वो कॉन्फ्रेंसेस में आऊंगा, हाँ, बट आई विल स्टे इन वर्क के लिए नहीं है अभी यार। इंडिया तो इंडिया ही है, वो तो मतलब इवन इफ यू अर्न लेस यू ओवर कंपनसेट, मतलब सब कुछ घर है यार, वो तो है, घर तो घर ही होता है। देखो प्रोफेशनली सोचा जाए तो एक बार बाहर निकलना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि हर स्टूडेंट को एक बार ही 1 साल के लिए चाहे जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोफेशन किसी जाना चाहिए। हाँ, आप किसी भी फील्ड में, हाँ, इंडिपेंडेंट बन जाते हो आप अपने आप के लिए, सीखते हो यार, और वो इंटरेक्ट कर रहे हो अपने लेवल पे, सोशलाइज कर रहे हो, आप मिल रहे हो, टैक्सेस, एवरीथिंग यू डिड, वो चीज़ सीखते हो, समझना, नए लोग, नई प्रोफेशन, नए टाइप की चीजें, एग्जैक्टली वो मैं उसको मानता हूँ कि कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हो तो आप बहुत चीजें लर्न करते हो, वो चीज़ है। बट हाँ, अगर वहाँ रहना चाहते हो, सबका घर तो घर ही है, वो तो है,
कर तो करिए। वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव कि टू जब तक आवर, हाँ, जो कोई जाना चाहता है नए बंदे ना, कि जब तक घर में हो खाना बनाना सीख लो, अरे घर के भाई, काम सीख लो। जो पसंद है खाने में वो तो सीख लो। हाँ, नहीं तो बहुत स्ट्रेस है, बहुत वो बहुत मिलना ही स्ट्रेस है। नहीं है, हाँ। मिलना ही नहीं है। मतलब सीख लो भैया। एक कॉमेडियन की वीडियो है ना कि मैदा खा खा के अटक गया है, वो वाली देखिए आपने? वो लिटरली है। नहीं, मैं नहीं तो देखी, बट सीख आई कैन इमेजिन। तो यस, सीख लो, आई कैन वो टोटली मैदा ही रिलेट। मिलता है ऑन रोड तो सही में। वो डाइजेस्ट नहीं होता, हम जैसों को आदत नहीं है, वो वही लोग खा सकते हैं। वो लोग कॉफ़ी और ब्लैक कॉफ़ी के साथ झेल लेते हैं, हाँ। हमारे बस की नहीं है वो काम। कुछ वुमेन सेफ्टी पे या वर्क प्लेस सेफ्टी पे कुछ बोलना चाहेगा? कोई इंसिडेंट? इंसिडेंट है सर, मैं इंटर्नशिप में, आपको पता ही है क्या होता है हमारा काम। तो मेरे को याद है 2021 की होली थी, उस दिन मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लग गई थी, सर्जरी इमरजेंसी में। होली, हाँ। तो आपको पता ही है होली पे होली क्या duties होता are है। the worst. तो एक फैमिली आई थी, 2 बच्चे थे और एक अंकल थे। तो अंकल को हुआ ब्लीडिंग, माउथ से ब्लीडिंग हो रहा था। तो हमारा प्रोटोकॉल है कि एनजी ट्यूब डाल के हमें स्टमक एम्प्टिंग करना है। तो कुछ तो वो इतना ड्रंक थे कि हम उनको समझा नहीं पा रहे थे कि कैसे करना है। तो हम एनजी ट्यूब डाल रहे थे तो वो सुन नहीं रहे थे, मतलब थोड़ा एग्रेसिव थे। तो हमने उनको ऐसे ही बोला कि अंकल करना है या नहीं करना है। तो इतनी सी बात पे उनके साथ इनिशियली रूम में तो 2 ही थे, गार्ड भी था, ऐसी बात नहीं है, बट हमने इतना ही बोला तो उनके बच्चों को लगा कि हम उनको डांट रहे हैं। तो वो एग्रेसिव एकदम ऐसे 2 सेकंड में ऐसे शिफ्ट हुई उनकी पर्सनालिटी, और वो बहुत स्केरी था। और मैं वहीं था, मेरे एक सीनियर भी थे मेरे साथ, ही वॉज हेल्पिंग। तो मेरे को बचने के लिए उस टाइम पे मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट था कि भाई कोट उतारो और एक ड्रिप लेके खड़े हो जाओ कि मैं भी पेशेंट हूँ। तो मेरा वो फर्स्ट इंस्टिंक्ट था। तो मैंने किया। उसके साथ और भी लोग थे जो एकदम इमीडिएटली रूम के अंदर आए, और वो मतलब मेरे सीनियर के साथ ऐसे हुआ तो गार्ड्स आए, फिर हम लोग भी घुसे कि नहीं नहीं हमें, मेरे को एकदम मतलब ऐसा होता नहीं कि आप ब्लैकआउट हो जाते हो, कुछ और सोचते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, आपको सेफ लगना, क्योंकि हमें डर तो रहता ही है। देखो आपको भी पता है, कांस्टेंट थ्रेट में रहते हैं। थ्रेट तो है इमरजेंसी ही ड्यूटी इज हमारे लाइक अ लिए। कांस्टेंट 24/7 एग्जैक्टली। थ्रेट। और होली हो या कोई फेस्टिवल हो तो वो अलग जोन में होते हैं लोग, तो आप उनको नहीं समझा होली पे सकते। तो आप समझा ही नहीं सकते। नहीं समझा दिवाली सकते। ड्रंक, दिवाली पे ड्रंक या ड्रंक फायर आते हैं। के इतने आते हैं, फायर के जिनके आते हैं, बर्न्स सब होते हैं। हमें भी बहुत दिक्कत होती है, लड़ाई करके आ रहे हैं, एग्जैक्टली। होली पे आ रहे हैं, स्टैब करके आ रहे वो हैं। बहुत स्केरी मोमेंट था एक टाइम के लिए। वेरी वेरी स्केरी, वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। तो हम जब गार्ड्स आए तब मेरी हिम्मत हुई कि यार आप देख रहे हो पतला सा आदमी धक्का मारेगा गिर जाऊंगा, तो तब मैं घुसा कि नहीं नहीं ऐसे मत करो। तो वो एक इंसिडेंट था। मेरे को भी एक बार एक नर्सिंग स्टाफ ने बचाया था। नर्सिंग स्टाफ भी सुनना चाहूंगा मैं। मेरे साथ ये हुआ, मैं बीपी ले रहा था, सुबह मैं इंटर्न था, इंटर्नशिप का ही याद रहता ज़्यादातर ना। इंटर्न था, बीपी ले रहा था, मॉर्निंग बीपी राउंड में आपको सारे पेशेंट के मॉर्निंग बीपी रिकॉर्ड करने होते थे। तो मॉर्निंग बीपी ले रहा था, लेते लेते ना वो एकदम से नर्स, मेल नर्स, वो भागता हुआ आया, कहता है कि भैया अपना कोट उतारो, कोट उतारो। मैंने क्या हो गया, मैंने सोचा इनको चाहिए होगा। मैंने कहा आप पहन लो, कोई बात नहीं, उतारो। नहीं नहीं उतारो उतारो, अच्छा बीपी वाला भी दो, बीपी वाला भी दो। और लेके चला गया, मैं वहीं खड़ा हूँ परप्लेक्स्ड कि क्या हुआ है। समझ नहीं आया एकदम। मैं धीरे धीरे गया, मैंने कहा जाता हूँ अपने स्टेशन पे, कुछ होगा, आई डोंट नो। वापस गया, जाते जाते मैं पहुंचा ड्यूटी रूम तक, तब तक देखा वो कम से कम 10-15 लोग आ गए थे पत्थर लेके, और पत्थर फेंक रहे हैं वार्ड के अंदर, और सबको गालियां दे रहे हैं, और मैं उनकी उधर ही खड़ा हूँ। आई वॉज नॉट स्टैंडिंग जहाँ पे मेरे को आइडियली होना चाहिए था। एंड तब भी मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। थैंकफुली उस दिन कोई पिटा नहीं, बट पिटते भी थे, हमने स्ट्राइक्स भी कर रही हैं सब। मल्टीपल एपिसोड्स हैं। कितने सीनियर्स, जूनियर्स, फीमेल्स, मेल्स, फीमेल पिट गई थी हमारे, मेरी कलीग। अभी आप देख ही रहे हो कितना चल रहा है सब कुछ एक्टिव। ये मतलब स्केरी है, वियर्ड है, क्रिंज है, एवरीथिंग। दिस इज, ये एक रीजन था मेरा इंडिया से जाने का। एक दिस वाज अ ये वेरी भी था। वैलिड रीजन, एंड दिस इज व्हाट, दिस शुड नॉट बी द रीजन। एग्जैक्टली। दिस आई एग्री। वही सेफ्टी ऑफ वुमेन। ये तो है सर। एक पॉइंट रह गया लैंग्वेज वाला, कि वो कम इम्पोर्टेंट है फेलोशिप के लिए या नहीं। इंग्लिश तो आनी चाहिए, ये वो तो बेसिक है, ठीक है। अब तुम सोचो हिंदी में कर लो, पंजाबी में तो पॉसिबल नहीं है, हाँ। इंग्लिश में मैनेज हो जाता है। मेरी फेलोशिप इंग्लिश में थी। ओके। मोस्ट ऑफ दीज फेलोशिप्स, बिकॉज दे आर इंटरनेशनल फेलोज, तो इंग्लिश में होती है। बट आप ये मानते हो कि अगर वहाँ पे रहना है तो जर्मन सीखना इज अ मस्ट? मस्ट तो नहीं है, एज अ डॉक्टर रहना है तो सीखना। मेरे कितने तेरे भी होंगे आईटी फ्रेंड्स, किसी को नहीं आती, कुछ भी नहीं आती, ऑन पेपर्स है लेकिन बोल नहीं पाते, बिल्कुल नहीं बोल पाते। उनको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपकी जब वर्क एनवायरनमेंट में सारे इमिग्रेंट्स हैं,
सारे इंग्लिश स्पीकिंग है जिनकी जर्मन से बेटर इंग्लिश है, तो इट्स बिकम बट आप क्या सजेस्ट करोगे कि सीखनी और चाहिए या ऑब्वियसली नहीं? सीखनी चाहिए यार। आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, मजे एग्जैक्टली कैसे हाँ, लोगे? यही मैं सुनना चाह रहा था सर। मतलब सीखनी तो है ही। अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है 6 महीने 3 महीने जाना, उसमें तो ज़रूरी कोई नहीं है। ज़रूरत नहीं है। तो आप ये सब सीख सकते हो कि क्या टॉयलेट कहाँ है, वो इसकी टॉयलेट Toilet है, ये आना चाहिए। इश गुटन क्या? मॉर्गन, गुटन Guten टाग, Morgen, गुटन Guten हाट, Tag. ये सब पता होना चाहिए। कैन नो इंग्लिश स्पेशल नुअर इंग्लिश। या। ये सब सो आई थिंक हमने डिसेंट इन्फो कवर कर ली है। कर लिया, आई थिंक गुड इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है। कुछ चीज़ें जो रह गई हैं या कुछ किसी को कमी लगती है तो दे विल आस्क इन कमेंट्स एंड आई एम श्योर यू विल बी अवेलेबल टू रिप्लाई। आई विल बी अवेलेबल ऑफ कोर्स। इट वाज नाइस मीटिंग यू मैन। सेम है सर, सेम है। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। या थैंक यू। सो गाइज दैट वाज आवर पॉडकास्ट विद डॉक्टर यश। हमने सब कुछ कवर किया हमारे हिसाब से। कुछ मिसिंग तो ऑब्वियसली रहा होगा। वट एवर यू फील यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन, आप कमेंट्स में लिखो। हम अगर उस पर पूरा पॉडकास्ट ही हमें लगता है उसकी इतनी उसमें है तो हम उस पर पूरा पॉडकास्ट बना देंगे। और इसके अलावा अगर आपको लगता है इफ़ यू बिलोंग टू दिस पॉडकास्ट, अगर आप ऐसे डॉक्टर हैं जो नॉट जस्ट डॉक्टरी में है, मतलब यू आर एक्सप्लोरिंग द स्पेसेस बियॉन्ड मेडिसिन, you are into other fields, you are moving to other countries, you are exploring different aspects of life, you belong here, definitely you reach out to us, we'll make a podcast with you guys. And whatever topic you feel like जिस पे हमें बनाना चाहिए, write it in comments, share this podcast with your friends जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, उनके साथ भी शेयर करो। एंड फॉलो अस, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।